this opportunity to express his feelings to you. भगवान इसी अपॉर्चुनिटी के लिए, इस भाग्य के लिए भगवान वेट कर रहे थे कि वो अपने मन की बात आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, बट somehow we were deaf ears. हम कभी सुनने के लिए तैयार नहीं हुए थे इतने सारे जन्मों तक. For the past millions and millions of lifetimes, we haven't lended that ear. हमने सुना नहीं. कम से कम इस बार 9 दिन के लिए हम सुनने का प्रयास करें कि what exactly Krishna has to tell me. Because भगवत गीता ये मत सोचे कि भगवान अर्जुन के लिए कहा है. He was simply the medium. अर्जुन केवल एक माध्यम बने थे. भगवान असलियत में हमसे कुछ कहना चाह रहे, क्योंकि अर्जुन तो पहले से ही भक्त है. अर्जुन तो पहले से ही भक्त है. उनके लिए इस भगवत गीता का वैसा ये सारे ज्ञान उनको तो पहले से ही पता है, जानते ही है. बट केवल भगवान हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं. सो ही सिंपली मेड हिम द मीडियम, दैट्स इट. तो आप लोग सुनिएगा. आज तक आप लोगों ने अनेक अनेक लोगों की बात सुनने के लिए कितना सारा समय हमने दिया है. कितना सारा समय हमने दिया है. इस बार भगवान की बात सुनने के लिए समय दीजिए. हमने कितना सारे मूवी देखे हैं ना, बचपन से लेकर अभी तक. एक एक मूवी 2.5-3 घंटे की है. और फिर इतना मूवी हमने बचपन से आज तक देखा, तो उसमें कितना समय गया, फिर भी क्या फायदा रहा. What is the net outcome of it? So अभी ये भगवत गीता, भगवान के वचन सुनिए. ये भी एक मूवी है, ये भी एक मूवी ही है. 9 दिन लगातार ये सीरीज चलने वाली है. जैसा आजकल सीरीज चलते हैं ना, टीवी सीरीज स्पेशली, तो उस प्रकार के सीरीज मान लेना. एंड भगवान ही हीरो है इसमें. भगवान और अर्जुन हीरो है. तो ये मूवी देखना. अभी तक कितने सारे मूवी देखने के बाद भी केवल हम पैसा चढ़ा कर आ गया प्रोड्यूसर को. बट इस बार ये मूवी देखने के बाद क्या हमारे जीवन में असलियत में किस प्रकार के परिवर्तन आता है, आप खुद ही देख सकते हैं. बिकॉज इट्स रियली वंडरफुल थिंग टू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट कृष्ण हैज टू टेल यू. तो यही सोचकर आप सुनिएगा. कृष्णा ही इज टेलिंग समथिंग एक्सप्लिसिटली टू यू, पर्सनली टू यू. आपसे व्यक्तिगत रूप से भगवान बात कर रहे हैं. इस प्रकार से समझकर आप भगवत गीता सुनिए. ये कोई वैसा रॉकेट साइंस नहीं है, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल फॉर द सिंपल हार्टेड एंड कॉम्प्लेक्स फॉर द कॉम्प्लिकेटेड. बहुत सरल है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है. बट सरल हम रहे तो ये सरल ही है. बट हम स्वयं जटिल रहे, देन फिर जटिल रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा. तो विद अ सिंपल हार्ट, with an open mind, with an open heart, please hear this. तो इसमें हमारा कोई श्रेय नहीं है, because I'm not going to tell anything my opinion here. मैं अपना ओपिनियन बताने के लिए नहीं आया, केवल भगवान की बातों को आप तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम बनने का प्रयास कर रहे हैं. So I am simply going to work like a postman to deliver the message of the Lord. एक पोस्टमैन की काम करने वाला हूँ. केवल भगवान ने आपके लिए कुछ पत्र लिखा है, वो पत्र मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूँ कि भगवान आपसे क्या कहना चाह रहे हैं. बिकॉज इतने सारे बार हम इतने बार भगवान से अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं करते हुए आ रहे हैं. हर रोज प्रार्थना करते हैं ना भगवान के सामने जाकर. सो व्हाट हैज कृष्णा टू से इन रिस्पॉन्स टू योर प्रेयर्स. भगवान को प्रति उत्तर कभी दिया भगवान ने? भगवान, आप प्रार्थना करने के पहले ही भगवान ने अपने उत्तर दे रखा है. योर प्रेयर्स आर आंसर्ड इवन बिफोर यू हैव ऑफर्ड दोस प्रेयर्स. आप भगवान से प्रार्थना करने के पूर्व ही भगवान आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे रखा है. The only mistake we did
कि we never attempted to refer to it, कभी भी हम उस पत्र को पढ़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि आज तक लोग वैसे कहते कहते रहते हैं कि भगवद गीता बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत अद्भुत ग्रंथ है, हमारा धर्म शास्त्र है करके, बट पीपल रेयरली अटेम्प्ट टू रीड इट। बहुत बहुत विरला ही कोई उसे उठाकर पढ़ने का प्रयास करते हैं। केवल भगवद गीता विषय में लोग बस इतना ही जानते हैं, ये कोर्ट कचहरी में उपयोग होता है प्रॉमिस करने के लिए बस। वो भी मूवियों में देखा है हम लोगों ने, तो हम समझते हैं कि बस यही तक भगवद गीता सीमित है। बट व्हाट इज इट टू डू विथ माई लाइफ, मेरी जीवन से क्या लेना देना है भगवद गीता का? क्या भगवान ने इस भौतिक दुनिया बनाने के साथ साथ इस भौतिक दुनिया में रहना कैसे है, इसके विषय में भगवान कहे बिना ही छोड़ दिया? जिस प्रकार से अगर छोटा बच्चा जब घर से बाहर निकलता है, माँ कितना समझाती उन्हें, बेटा रोड के बीच में से मत चलना, गाड़ी आती जाएगी, तो बच कर चलना, हमेशा फुटपाथ पे चलो, इधर उधर मत चलना, बहुत ध्यान पूर्वक चलो, आप वहां से बस मिलेगा, फिर वहां से जाने के बाद वहां से ट्रेन मिल जाएगी, एंड आपको रिसीव करने वहां पर ये आएगा, एंड आपको खाने के लिए ये इंतजाम है। तो एक माँ भी क्यों ना हो, जब बच्चा एक गली छोड़कर दूसरा गली में भी जाता है, तब भी माँ इतने कुछ बताकर भेजती है। क्या भगवान कुछ कहे बिना छोड़ दिया? कुछ कहे बिना छोड़ दिया? Krishna also has a lot to tell us. He has a lot to tell us, and he has तो यही बात भगवान ने गीता के अंदर प्रस्तुत किया है। हाउ टू लीड आवर लाइव्स बीइंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक दुनिया में रहते हुए हम अपना जीवन की यापन कैसे करें। बट समस्या है कि लोगों के अंदर एक ऐसा भ्रांत धारणा बना हुआ है कि आध्यात्मिकता ये बुढ़ापा में करा जाए। अगर कोई व्यक्ति अगर मंदिर जाते हुए दिखाई भी देता है, अगर भक्ति भगवत गीता पढ़ते हुए दिखाई देता है या भक्ति करते हुए दिखाई देता है, तुरंत लोग बोलने लगते हैं, अरे बुढ़ापा की काम अभी क्यों कर रहे? किसने कहा है बुढ़ापा में करे? जब भगवान को कोई फूल अर्पण करने जाते हो, क्या मुरझा हुआ फूल जिसकी सारा पंखुड़िया गिरा हुआ है, तो वैसा फूल भगवान को अर्पण करने जाएंगे? Rather we take the fresh one, बिल्कुल फ्रेश वाला ले जाकर भगवान का अर्पण करते हैं ना। जब वो फूल किसी भी व्यक्ति का कोई काम का नहीं रहा, तब भगवान के पास ले जाएंगे। जब हमारा जीवन किसी के लिए भी कोई काम का नहीं रह गया है, तब जाकर हम भगवान के पास जाएं, भगवान कुछ कर दें। Does it sound anyways good? नहीं। शास्त्रों में कहा जाता है, भागवत में कहा जाता है, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा। कौमारम आचरेत, किस समय में इसके आचरण करना शुरू करनी चाहिए भागवत धर्म को? कौमार అంటే 5 साल की उम्र से ही व्यक्ति को भगवत गीता समझना शुरू कर देनी चाहिए। समझने ही क्या, भगवत गीता के अनुसार जीवन जीना शुरू कर देनी चाहिए। सारा जीवन खत्म होने के बाद जीवन कैसे जीना है पता करके क्या करोगे? अगर मान लीजिए आपने टीवी खरीदा, प्लाज्मा टीवी खरीद लिया, एंड फिर टीवी 1 साल तक अपने उल्टा सीधा उपयोग कर लिया, एंड फिर वो खराब होगी, तब उठाकर मैनुअल देख रहे कि इस टीवी का प्रयोग कैसे करें, हाउ टू ऑपरेट द रिमोट कैसे चलाया जाए, कौन सा बटन किस काम की है। उसके टीवी खराब होने के बाद टीवी का मैनुअल खोलकर देखकर क्या करेंगे? बुद्धिमानी ये है, टीवी खोलने के पहले आप मैनुअल खोलो, पढ़ो, हाउ इज द टीवी टू बी यूज्ड, कैसे उस टीवी का प्रयोग करनी चाहिए, कौन सा बटन किसके लिए है, अगर कोई समस्या आने पर मुझे क्या करनी चाहिए, किन से संपर्क करनी चाहिए, ये सारे बातें पहले जानकर व्यक्ति को टीवी ऑपरेट करनी चाहिए थी। पर टीवी ऑपरेट करने के बाद लोग टीवी को मैनुअल खोले तो क्या फायदा हो? उसी प्रकार से सारा जीवन खत्म होने के उपरांत बुढ़ापा में भगवद गीता खोलकर करेंगे भी क्या? करेंगे भी क्या?
तो इसलिए भगवत गीता जैसा ग्रंथों को या आध्यात्मिकता को बचपन से ही हमें अपनाना चाहिए। एंड जस्ट बिकॉज पीपल हैवंट रियलाइज्ड the greatness, the prominence and the contribution of Bhagavad Gita and spirituality in the life of the society, सामाजिक जीवन के अंतर्गत भगवत गीता और इस आध्यात्मिकता के योगदान को लोग नेग्लेक्ट करने के कारण ही आज इतने सारे प्रॉब्लम्स इस समाज के अंतर्गत हम देख रहे हैं। कितना हम प्रयास करें, कितना पॉलिसिंग करें, कितना लॉ एंड ऑर्डर बनाने का प्रयास करें, कितना टेक्नोलॉजी बढ़ाकर सिक्योरिटी बढ़ाने के प्रयास करेंगे, जब तक लोगों के हृदय में लालच की भावना, काम की भावना, क्रोध की भावना, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि रहेंगे, what sort of law and order can you ever maintain by simply mechanical arrangements? केवल एक ज्ञान, because the technology that is available for you to protect, the same technology is available for the miscreants, for the terrorists, for the Naxalites to defend themselves. उनके पास भी तो वही टेक्नोलॉजी है ना, जो टेक्नोलॉजी आपके पास है वो टेक्नोलॉजी उनके पास भी है चोरी करने के लिए। तो फिर आप कितना डिफेंड करेंगे? तो इसलिए यही मार्ग है, यही समाधान है। इसलिए there will be material problems, the only solution is spirituality. There will be material problems, but solutions are spiritual. Unless and until a person is going to understand this fact, he will always look towards the material solutions which are never going to solve the problems. कभी भी वो समाधान नहीं कर सकेगी हमारी समस्याओं को, चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन में भी हो, हमारा पारिवारिक जीवन में हो या सामाजिक जीवन में भी क्यों न हो। इस प्रकार की समस्याएं कभी सुलझ नहीं सकता है जब तक व्यक्ति अपना जीवन में आध्यात्मिकता को स्वीकार ना करे। बिकॉज हम एक्सपेक्ट करते रहे, जिस प्रकार की राम के समय पर राज हुआ करती थी, सस्य श्यामल हुआ करती थी, एंड एवरीथिंग वाज इन प्लेस, देयर वाज नो क्राइम एब्सोल्युटली, किसी भी प्रकार की क्राइम नहीं था, एंड इस प्रकार से सब कुछ हम एक्सपेक्ट तो करते रहेंगे, बट जब तक राम ही नहीं है तब तक राम राज कैसे संभव है? हाउ कैन वी मैनिफेस्ट लॉर्ड राम्स किंगडम विदाउट लॉर्ड राम? भगवान नहीं चाहिए बट भगवान के राज चाहिए, बट भगवान के बिना भगवान के राज कैसे संभव? राम जी को लाओ, राम जी स्थापन करके दिखाएंगे कि राम राज होता क्या है। बट राम जी को लाओ तो सही, अपने जीवन में लाओ और अपने घर पे लाओ और अपने समाज के अंतर्गत लाइए राम जी को, देन फिर वो करके दिखाएंगे ना राम राज कैसे होता है। हाउ कैन वी डू इट? हम कैसे कर पाएंगे वो दिखाएंगे, बट उनको आने देना होगा, एंड दैट इज नॉट सिंपली पॉसिबल बाय वो केवल हम जिस प्रकार की थोड़ा बहुत पूजा पाठ इत्यादि जो हम अपने घरों में कर लेते हैं उससे तो नहीं होने वाली है। दैट इज ऑल सेंटिमेंटलिज्म। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट सेंटिमेंटल, इट्स नॉट सिंपल रिचुअल्स। इसलिए कहा था स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट प्लस रिचुअल। यस, रिचुअल इज देयर बट देयर इज राइट स्पिरिट बिहाइंड इट। एक सही भाव के साथ उस कार्यक्रम किया जाता है तब जाकर वो रिचुअल स्पिरिचुअल बनता है, और एल्स वो केवल रिचुअल रह जाते, वो केवल एक कार्यक्रम रह जाती है, एक प्रोसेस, एक विधि रह जाता है। बट उस विधि के साथ जब सही भावनाएं कहाँ से आएंगी? जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर रहेगा, एक साइंटिफिक तरीके से हो, एक लॉजिकल तरीके से, एक रीजनेबल तरीके से, एक डिवोशनल तरीके से जब हमें बातें समझ आएगी कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई एम आई डूइंग व्हाट। यस, अगरबत्ती घुमा रहा हूं तो किस लिए घुमा रहा हूं, किनको घुमा रहा हूं पता नहीं है लोगों को। अगर उनकी दादी नानी ने अगर कोई पत्थर को ला जाकर अगर अगरबत्ती घुमा दे, हमें लगता है कि वही घुमाना ही भक्ति है। आज के समय पे तो किसी को भी भक्ति कह लेंगे। अगर एक लोटा में पानी उठाकर अगर बोले बाबा पे अगर पानी डाल दे तो फिर लोग कहते हैं कितने बड़े भक्त है ये तो बोले बाबा। बट इज दिस ऑल भक्ति अबाउट? क्या इतना ही शास्त्रों में बताई गई है? इतने लाखों लाखों संख्या में इतने सारे श्लोक लिखी गई हैं शास्त्रों में,
बस इतना ही बताएगी? There's a lot more to it. बहुत कुछ है। But we were so busy reading our Stardust magazines, and we are so busy browsing through our internet, we never could find time to read Gita and Bhagavad. हम इतने व्यस्त थे स्टारडस्ट की मैगजीन पढ़ने में हो, ये इंटरनेट में ब्राउज करने में हो, अपना फेसबुक में चीजें देखने में हूँ, व्हाट्सएप मैसेजेस देखने में, रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में इतने व्यस्त है कि हमारे पास समय ही नहीं रहा गीता भागवत पढ़ने के लिए। That's why we never get to know what is there. There is a great wealth in it. बहुत असलियत में सही संपत्ति है इसके अंदर। एंड ये जो संपत्ति पाकर आप समझ सकते कितने धनवान आप होंगे, कितने धनवान होंगे। It may not enhance or increase your bank balance, but it will definitely enhance your spiritual quotient. आपकी बैंक बैलेंस को शायद ये बढ़ाने की काम तो नहीं करेगी, बट डेफिनेटली आपके स्पिरिचुअल क्वोशंट को ऐसा बढ़ाकर दिखाएगी कि आप स्वयं आश्चर्यचकित होंगे। एंड योर वेरी परसेप्शन टुवर्ड्स योर लाइफ, आपकी सोचने का विचार, आपकी सोचने की ढंग, द वे यू थिंक, आपकी थिंकिंग की प्रोसेस, आपकी चीजें देखने की नजरिया, ये सारा कुछ बदलेगी जब भगवत गीता और भागवत के अगर व्यक्ति आश्रय ले, उसके अध्ययन करे और उसको अपना जीवन में अपनाने के विषय में अगर व्यक्ति सोचे। All of this is going to happen and I have seen literally in my own life. मैं अपना जीवन में खुद मैंने देखा है कि इस प्रकार के परिवर्तन ये जो शास्त्र ला सकती है। इसलिए आप सभी से यही अनुरोध है हमारी ओर से कि आप लोग प्लीज इस बात को ये सीरियसली लीजिएगा। बहुत सारे कोर्सेस आप लोगों ने अपना बचपन से अभी तक करते हुए आ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशल इत्यादि इत्यादि आप लोग करके ही आए हैं। तो हमने ही करा है, हमने भी करा है, बट इस प्रकार की विद्या तो हमने कभी नहीं किया। आईआईटी में भी कभी हमने पढ़ा नहीं, जिस प्रकार की विद्या हमने पढ़ा है, एंड कभी भी इस प्रकार की विद्या तो हम कभी कहीं नहीं मिला। एंड दिस इज रियली रियली वंडरफुल, बिलीव मी, कृष्णा हैज अ ट्रेजर फॉर यू, it's a treasure for you and this is really wonderful. So please spare these 9 days. मैं कोई बहुत बड़ा कोई प्रवक्ता तो नहीं हूँ कि मैं बहुत कुछ सुंदर रूप से मैं बोल सकता हूँ करके तो नहीं है, बट भगवान की बात ही इतने सुंदर है, मेरे जैसे व्यक्ति बोलने के बाद भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं है। तो इसलिए सो प्लीज हियर व्हाट कृष्ण हैज टू से। है ना? So we'll begin with understanding what Bhagavad Gita is about. ठीक है, आप सभी लोग तैयार हैं? सुनेंगे? Good, thank you. So I will be sharing a presentation with you. मैं बीच बीच में वैसा थोड़ा बहुत ही इंग्लिश बोलता हूँ, जब मुझे हिंदी का शब्द मिलता नहीं है तो कभी इंग्लिश में बोल देता हूँ, बट मैं तुरंत फिर हिंदी में ट्रांसलेट भी कर लेता हूँ। तो आप ये मैं सोचने का कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ करके, मैं जनरली मेरी ऐसा आदत हो गई है, क्षमा। यस, यही हमारा गोविंद जी है, हमारे आराध्य। इस्कॉन नोएडा के प्राण धन है भगवान श्री श्री राधा गोविंद देव, इनके दर्शन करिएगा। इन्हीं की बातें हम समझने जा रहे हैं, जो भगवान आपको दिख रहे हैं। इन्हीं से प्रार्थना करो कि कृष्णा, यस आई अंडरस्टैंड दैट यू लव मी, सो लेट मी अंडरस्टैंड योर लविंग वर्ड्स। ठीक है, भगवान की आपकी ये जो प्रेम में वात्सल्यपूर्ण वचनों को मैं समझने की क्षमता हमें प्रदान करे। हम छोटी सी प्रार्थना करके शुरू करेंगे। ओके। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। यही है श्रीला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, इन्होंने ही इस इस्कॉन के आंदोलन को उन्होंने ही शुरुआत किया और इन्हीं के द्वारा अनुवाद की गई भगवद गीता का अध्ययन हम कर रहे हैं। एंड जिस भगवद गीता की अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, and the world's most widely read भगवद गीता है, प्रभुपाद जी ने जो लिखा है। एंड 50 करोड़ से ज्यादा प्रतियां पुस्तकें ये वितरण हुई है पूरा वर्ल्ड वाइड में। जैसा हर साल 2 महीने की मैराथन हम करते हैं, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में पुस्तकों को वितरण करते हैं। जैसा पिछले साल दिसंबर जनवरी महीने में भगवद गीता को वितरण किए थे। लगभग पूरा वर्ल्ड वाइड में लगभग 100+ कंट्रीज में वितरण किया गया था। 31 लाख प्लस भगवद गीता वितरण की, 1 to 1 एक आदमी तक भगवद गीता पहुंचा गया था। एंड फिर उसके उपरांत उन सभी लोगों को भगवद गीता पढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो आप सभी लोग इसमें योगदान दे सकते हैं अपनी। कैसे? सबसे पहला भगवद गीता स्वयं समझकर। तो इसलिए आप सभी लोग जो आज के दिन से जो करने जा रहे हैं भगवद गीता सुनने का जो प्रयास है, तो दैट इज योर कंट्रीब्यूशन टू कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता लिखा है। एंड प्रभुपाद जी की भगवद गीता की यही विशेषता है, जिस प्रकार के परिवर्तन आज तक बाकी अन्य लोगों के द्वारा लिखी गई एक्सप्लेनेशंस नहीं ला सकी, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ जो भगवद गीता बहुत बड़ी मात्रा में लोगों में सही में परिवर्तन ला सकी। एंड कई सारे लोग भक्ति मार्ग को स्वीकार करने में बहुत ही सहायता प्राप्त हुई है। तो इसके विषय में और जाकर हम 4th अध्याय में चर्चा करेंगे। Why to read this गीता? एंड ये श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी, जिनके निर्देशन में इस्कॉन नोएडा की कार्यक्रम चलता है। महाराज जी ही प्रेरणा है इस प्रकार के कार्यक्रम चलाने के लिए। सबसे पहला हम आज का दिन भगवद गीता का परिचय हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर उसके उपरांत पहला अध्याय भी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली हम हर श्लोक का तो चर्चा तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, 9 डेज या तो इस लिमिटेड टाइम में हर श्लोक का तो चर्चा तो नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली एक समरी के तौर पर हम चीजें चर्चा। ठीक है, भगवद गीता में टोटल 18 चैप्टर से 18 अध्याय, जिन 18 अध्यायों को 3 भागों में विभाजन किया जाता है। पहला 6 अध्यायों में मुख्य रूप से कर्मियों के विषय में चर्चा होगा, और बीच की 6 अध्याय मतलब 7वां अध्याय से लेकर 12वां अध्याय में भक्ति योग के विषय में चर्चा होता है। एंड फिर 13वां से 18वां अध्याय तक ज्ञान योग के विषय में चर्चा होगा। तो इस प्रकार से इन 3 भागों में विभाजन किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सक्लूसिवली चर्चा किया जा रहे हैं। कर्म जब 1 से 6वां अध्याय के बीच में केवल कर्मियों के विषय में नहीं है, बल्कि भक्ति के विषय में भी थोड़ा बहुत चर्चा होगा, ज्ञान के विषय में भी थोड़ा बहुत चर्चा होगा, बट प्रोमिनेंटली कर्मियों के विषय में चर्चा होगा।
प्रोमिनेंसी जिसका है तो उसके हिसाब से एक क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इस प्रकार से ये 3 क्लासिफिकेशन है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, 6 अध्यायों की है। और इनमें से वैसा पूरा भगवत गीता के सार के रूप में जो बीच की जो 6 अध्याय है, 7वां अध्याय से लेकर 12वां अध्याय तक, ये भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस सेक्शन के अंतर्गत भक्ति योग के विषय में चर्चा हुआ है, जो कि भगवत गीता का यही सार के रूप में जाना जाता है। एंड लोग कोई सोच सकते हैं कि भक्ति योग को बीच में ही क्यों रखा गया है, why not towards the end? Because वैसा हमारा आचार्य इसकी समाधान देते हैं। ये भगवत गीता एक ज्वेल बॉक्स की तरह है। ज्वेल बॉक्स होता है ना, मतलब एक व्हाट डू यू कॉल दैट, एक सोने के नेकलेस की पेटी की तरह है। पेटी का एक निचला भाग होता है, एक ऊपर की ढक्कन होता है और बीच की सब्सटेंस होता है, द एक्चुअल ज्वेल। तो उस प्रकार से ये जो पेटी का जो निचला भाग है वो कर्मयोग है, और ऊपर की भाग जो ढक्कन है वो ज्ञान योग है, और अंदर जो नेकलेस है वो भक्ति योग है। जो अंदर नेकलेस है भक्ति योग है। तो फिर ऑब्वियसली नेकलेस को बीच में तो रखा जाएगी ना, ढक्कन और बेस के बीच में रखा जाएगी। तो उसी प्रकार से भक्ति योग को बीच में रखा गया है, बिकॉज इट्स द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। एंड इस ढक्कन के ऊपर जो लेबल होता है ना, लेबल, कि उस लेबल को पढ़ने से उस डब्बे की कंटेंट्स के विषय में पता चलता है, इस डब्बे में ये है करके, नेकलेस है या अंगूठी है, ये क्या है, कैसे पता चलेगा? लेबल से पता चलेगा। उस प्रकार से लेबल क्या है इस ढक्कन, इस बॉक्स पे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये 18वां अध्याय के अंतर्गत 67वां श्लोक है, 18.66 श्लोका में ये बात बताई गई है। सर्वधर्मान, इसके विषय में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। ये श्लोका इसकी लेबल है। एंड इसके अंतर्गत जो ज्वेल है उसके उस पे जो मनी लगा हुआ है, जो डायमंड लगा हुआ है, वो डायमंड क्या है? ये भगवत गीता का सार है। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे विश्व सत्यम ते प्रतिजानो प्रेयोसी में। This is that shloka which is understood to be the very essence of Gita. अगर कोई पूछे कि भगवत गीता से आप सार रूप में क्या समझते हो, then simply बस ये श्लोका कोट करना होता है। This is what actually Krishna wants to convey us. बस यही बात भगवान कन्वे करना चाह रहे, बाकी सारा सपोर्टिंग एलिमेंट्स है। तो इसके विषय में भी आगे चर्चा करेंगे। इसके सार में हम सिंपली बता देते हैं, मन मनः मतलब मेरे विषय में चिंतन करो, मेरे भक्त बनो और मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। एंड व्हाई टू डू दिस भगवत गीता में बताई जाएगी बाकी सारे श्लोकों। व्हाट फॉर, क्या कोई भगवान कृष्ण कोई इगोइस्ट व्यक्ति तो नहीं है उनकी पूजा करने के लिए कह रहे हैं? जैसा राजनेता है, अगर माला नहीं पहनाने पे नाराज हो जाते हैं, उसी प्रकार से कोई राजनेता तो नहीं है भगवान भी, जो कि उनकी पूजा नहीं करने पे नाराज हो जाएं। फिर क्यों बता रहे इस प्रकार से अपनी पूजा करवा रहे हैं? ये क्या बात है? तो इसके विषय में हम समझेंगे व्हाट इज इट। एंड आगे भगवत गीता में ऐसा 5 विषय वस्तु है, 5 सब्जेक्ट मैटर्स। इन्हीं 5 विषयों के बारे में पूरा भगवत गीता के 18वां अध्याय में यही 5 विषय चर्चा होता है। इन्हीं 5 विषयों के बारे में चर्चा होता है। ये 5 विषय क्या है? ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म। These are the 5 topics which are being discussed in Gita. यही 5 टॉपिक्स के विषय में पूरा भगवत गीता में चर्चा होगा। ईश्वर के संदर्भ में, ईश्वर मतलब भगवान है। तो भगवत गीता पढ़कर आपको ये बात समझ आएगी कि हु इज गॉड, भगवान कौन है। वैसे तो आज के समय पे इतने बड़े कंफ्यूजन है। सभी लोग सोचते हैं कि जिस भगवान मेरी फेवरेट है वही भगवान है। अरे मेरा तो शिव जी फेवरेट है, कोई कहेगा मेरा दुर्गा जी फेवरेट है, कोई कहे अरे मेरे बाबा जी के पार्टी में हूं मैं, कोई कहे अरे मैं तो शनि का पार्टी में हूं।
तो फिर आप किसी का पार्टी हो सकते हो, बट असलियत में भगवान है कौन? भगवान है कौन? हु इज गॉड? ये देन फिर भगवान, भगवान एक है तो फिर बाकी सभी कौन है? व्हाट इज देयर आइडेंटिटी? ये गणेश जी कौन है? ये सभी लोगों की क्या पहचान है? कि इतने सारे भगवान हैं या एक ही भगवान है? तो इसके विषय में भी हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। एक ही भगवान है, इतने सारे भगवान, अगर एक ही भगवान है तो वो भगवान कौन है? बिकॉज जैसा कई लोगों की ऐसा मान्यता होती है कि हमारा हिंदुइज्म जो है वो पॉलीथीइज्म है करके। पॉलीथीइज्म है मतलब अनेक लोग भगवान है करके, बट पॉलीथीइज्म नहीं है, रादर ये भी मोनोथीइस्टिक है। मोनोथीइस्टिक मतलब एक ही व्यक्ति को भगवान माना जाता है। एंड हु इज दैट गॉड देन? फिर हु इज दैट वन गॉड जो कि भगवत गीता डिक्लेयर करती है, एंड उसका क्या सबूत है, चर्चा करेंगे। फिर उसी प्रकार से जीव मतलब हम, हु आर वी? हम कौन हैं? हम कौन है? जैसे उदाहरण के लिए 2 दिन पहले हम अमिटी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर, आई वाज इनवाइटेड फॉर अ टॉक देयर अमिटी यूनिवर्सिटी में। देन फिर वहां पर एक हमसे पहले एक प्रोफेसर बोल रही थी। शी वाज गिविंग अ सेशन ऑन हैप्पीनेस। साइकोलॉजी का प्रोफेसर है, हैप्पीनेस पे सेशन दे रही थी। तो उसमें बता रहे थे कि इफ अ पर्सन, अगर हैप्पीनेस के संबंध में अगर व्यक्ति को जानना है, सबसे पहले व्यक्ति को क्लियर होना होगा हु इज ही, हु आर यू। इस बात के विषय में व्यक्ति को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा हु इज ही। बट यहाँ पर भगवद गीता के अंतर्गत हमें क्लियर डिक्लेरेशन मिलता है हु वी आर एक्चुअली, हमारी क्या पहचान है। तो इसके विषय में भी हम साइंटिफिकली समझने का प्रयास करेंगे। हमारी आइडेंटिटी क्या है? आत्मा असलियत में होता है या नहीं होता है? अगर आत्मा होता है तो इसकी क्या समझ है? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस? हाउ कैन वी बिलीव इन दिस फैक्ट? तो इसके विषय में चर्चा करेंगे। एंड उसी प्रकार से एक तो ईश्वर भगवान हो गया, और हम हो गया जीव, एंड तीसरा प्रकृति। ये जो मेरे चारों ओर जो भौतिक सृष्टि है, प्रकृति है, तो ये प्रकृति है क्या? इसकी मेरे साथ क्या संबंध है? और मुझे क्यों यहाँ पर डाला गया है? एंड भगवान ने सारा भौतिक सृष्टि बनाया किस लिए? तो इन सारे प्रश्नों को उत्तर प्रकृति के विषय में समझ चर्चा करते हुए वी कैन अंडरस्टैंड। एंड ये प्रकृति काम कैसे करती है? हाउ डज इट वर्क? हाउ डज द एनर्जीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड वर्क टू रेगुलेट दिस वर्ल्ड? तो ये सारा बातें हमें प्रकृति के संबंध में हम समझ सकते हैं। फिर उसके उपरांत काल, काल के विषय में बहुत सारे बातें, काल के विषय में संक्षिप्त में हमें भगवद गीता के अंतर्गत मिलता है कि टाइम इज वेरी रिलेटिव। समय ये रिलेटिव है, बिकॉज जो टाइमलाइन हमारी है, स्वर्गलोक में जो टाइमलाइन अलग है, ब्रह्मलोक में टाइमलाइन अलग है। बिकॉज ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी इसको डिफेंड करती है। तो ये रिलेटिविटी क्या है और किस प्रकार से ये टाइम स्केल्स वेरी करती है, ये हम देखेंगे। एंड कर्मा, अल्टीमेटली कर्मा की कॉन्सेप्ट, कई बार लोग सोचते हैं कि अरे मैंने इतना मेहनत करने के बाद भी, जैसा कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति पूछ रहा था हमसे, कोई प्रोग्राम में गए तो उसमें पूछ रहे थे कि प्रभु जी हमने बहुत मेहनत करके पढ़ा है, बट फिर भी 0.01% में हमारे सीट छूट गया है। और मेरा फ्रेंड, उसने कुछ नहीं पढ़ा एंड सारा कुछ फ्लूक में उन्होंने लगा दिया, एंड फिर वो पास कर गया, और मैं फेल हो गया और वो पास कर गए। तो ये कौन सी न्याय है? ये कौन सी न्याय है? अगर मेहनत करने से ही अगर व्यक्ति अंबानी बन जाता है, देन हर एक व्यक्ति पेट्रोल पंप पे काम, मेहनत से काम करने वाला हर एक व्यक्ति अंबानी बन जाना चाहिए। फिर अगर उसी फॉर्मूला के हिसाब से अगर चले, अगर हर चाय बेचने वाला तो नरेंद्र मोदी बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे फिर। बट क्यों मतलब एक सेलेक्टेड व्यक्ति ही, चाय बेचने वाला व्यक्ति ही प्राइम मिनिस्टर बन रहे, एक सेलेक्टेड पेट्रोल पंप में काम करने वाला व्यक्ति ही अंबानी बन रहे हैं? व्हाट्स दैट? व्हाट्स बिहाइंड इट? व्हाट्स वर्किंग बिहाइंड इट? यही कर्म के सिद्धांत है। कर्म के सिद्धांत में ये सारी बातें हम समझने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से 5 विषय है।
एंड भगवद गीता के अंतर्गत ये 4 योग पद्धतियों के विषय में चर्चा होता है। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। ये 4 योग पद्धतियां है। इन 4 योग पद्धतियां दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव योगा। मतलब ये ऐसा नहीं कि कर्म योग एक अलग पद्धति है, ज्ञान योग अलग पद्धति है, अष्टांग योग एक अलग है, भक्ति योग अलग है। बट रैदर ये सारे कुछ एक ही सीढ़ी का, एक ही लैडर की डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है। एक ही लैडर की डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है। तो आप किस प्रकार से एक स्टेप से दूसरा स्टेप से कैसे पहुंच सकते हो, किस प्रकार से आप जा सकते हो ऊपर तल तक, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे आगे जाकर। तो बेसिकली ये 4 योग पद्धतियां है। एंड अभी ये चर्चा करेंगे कि हु कैन अंडरस्टैंड गीता। क्या कोई भी व्यक्ति जो भगवद गीता की पुस्तक उठाकर पढ़ लेता है, क्या वो व्यक्ति भगवद गीता को समझ लेगा? क्या मुझे संस्कृत सीखना पड़ेगा भगवद गीता समझने के लिए, या क्या मैं समझ सकता हूँ भगवद गीता? मुझे तो संस्कृत नहीं आता, मैं कोई संस्कृत पंडित तो नहीं हूँ। तो इसकी समाधान अभी हम चर्चा करते हैं। देखिए, भगवद गीता दिस इज नॉट एनी मैकेनिकल साइंस, रादर दिस इज स्पिरिचुअल साइंस। ये कोई मैकेनिकल साइंस नहीं है, कुछ मैकेनिकल एफर्ट से, ये मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग से कोई व्यक्ति भगवद गीता को समझ सके। इसलिए व्यक्ति को संस्कृत की पंडित होने की कोई जरूरत नहीं है, ना कि संस्कृत पंडित भगवद गीता समझने वाले हैं। हाँ, हो सकता है एक व्यक्ति संस्कृत पंडित होने के नाते वो श्लोकों को तोड़ मोड़ करके कुछ कुछ अर्थ निकाल सके, बट भगवद गीता की असली अर्थ को समझने के लिए पंडित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि भक्त होना अनिवार्य है। बिकॉज भगवद गीता कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय आवर एंडीवर, भगवद गीता इज मेंट टू बी रिवील्ड। भगवद गीता को हम अपनी प्रयासों से समझ नहीं सकते हैं। भगवद गीता केवल साक्षात्कार के माध्यम से ही समझा जा सकता है, बिकॉज दैट भगवान स्वयं रिवील करेंगे, भक्तों के माध्यम से रिवील करेंगे। तब तक कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पंडित क्यों ना हो, चाहे वो सैकड़ों बार भगवद गीता पढ़ ले, हो सकता है वो 700 की 700 श्लोकाएं याद कर भी ले, बट फिर भी ही फेल टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ गीता। वो तब भी भगवद गीता के सार को समझने में वो फेल ही हो जाएगा, जब तक भगवान और भक्तों की कृपा उनके ऊपर नहीं होता है। बिकॉज इट इज नॉट टू बी अंडरस्टूड बाय सम मैकेनिकल एफर्ट, क्योंकि मटेरियल साइंस नहीं है। तो इसलिए आप ये मत सोचे कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं संस्कृत नहीं आता, मैं समझ नहीं सकता। नहीं, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड इट, बट ओनली वो डिवोशनल मूड जो हम बता रहे हैं, वो मूड पकड़ना पड़ेगा, एंड वही मूड यहाँ पर अभी समझने के लिए मिलेगा। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले वो श्रीरंग क्षेत्र, वो दक्षिण भारत यात्रा करते हुए श्रीरंगम में पहुंच गए थे। श्रीरंगम आप लोगों ने सुना होगा, तमिलनाडु में श्रीरंगम क्षेत्र, जहाँ पर रंगनाथ जी का पूजा होती है, रंगनाथ जी का मंदिर है। वहां पर रंगनाथ जी का दर्शन करने श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे हुए थे, और रंगनाथ जी के सामने खूब सुंदर प्रकार से कीर्तन किया, नाचा और खूब आनंद लिया, और आनंद प्रदान भी किया भगवान को। इस प्रकार से कीर्तन करने के उपरांत जब चैतन्य महाप्रभु वापस लौट रहे थे, उसी समय चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत ही विचित्र दृश्य उन्होंने देखा। वहां पर देखा कि एक बहुत गरीब ब्राह्मण जो है, वो एक पुस्तक को लेकर बैठे हुए थे। वो पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, बट उल्टा सीधा पढ़ रहे थे, सही से पढ़ तो नहीं पा रहे थे। और उस व्यक्ति को देखकर एंड वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के आंखों से आंसू आ रहे थे, वो बेचारे रो रहे थे पढ़ते वक्त। एंड उस व्यक्ति को देखकर कई सारे ब्राह्मण ने सामने ही खड़े होकर वो लोग हंस रहे थे। वो हंस रहे थे। इस प्रकार के दृश्य को देखकर महाप्रभु उस ब्राह्मण के पास गए, फिर ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण आप क्या पढ़ रहे हैं? तो उसने कहा कि हम भगवद गीता पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एंड ये सभी आपको देखकर हंस क्यों रहे हैं? फिर कहते कि देखिए, मैं इतना पढ़े लिखे तो नहीं हूँ, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, एंड मेरी उल्टा सीधा
प्रोनाउंसिएशन को देखकर सुनकर ये सभी लोग हंस रहे हैं, बिकॉज ये सभी बहुत ही विद्वान ब्राह्मण हैं। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो मुझे देखकर ये लोग हंस रहे हैं। ठीक है, मुझे समझ आ गई कि ये लोग हंस क्यों रहे हैं, बट मेरी प्रश्न है कि आप रो क्यों रहे हैं? व्हाट इज मेकिंग यू क्राई? देन बहुत अद्भुत समाधान उस ब्राह्मण ने दिया। देखिए, हालांकि मुझे तो भगवद गीता पढ़ने तो नहीं आता है, बट मेरे गुरु ने मेरे को आज्ञा दिया कि आप प्रतिदिन भगवद गीता पढ़ो। केवल उनकी आज्ञा पालन करने के लिए मुझे पढ़ना नहीं आने पर भी मैं भगवद गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। एंड ये पढ़ते वक्त जब भी मैं भगवद गीता खोलता हूँ, तुरंत ही मुझे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रथ की चालक बनकर, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी एक साधारण एक ड्राइवर बन के अर्जुन की रथ जब चलाते हुए मुझे जब इस प्रकार के दृश्य जब मुझे दिखाई देता है, तुरंत की तुरंत मेरी आंखों से आंसू आना शुरू होता है। तो इसलिए भगवद गीता की जब भी मैं पन्ने खोलता हूँ, तुरंत ही मुझे इस प्रकार के दृश्य दिखता है। तभी मैं ऐसा दृश्य देखते ही भगवान की ऐसा प्रेम में व्यवहार अपने भक्तों के प्रति देखकर मेरी हृदय गदगद हो जाती है, इसलिए मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। देन फिर तुरंत महाप्रभु उनकी उस ब्राह्मण को आलिंगन करके कहते हैं, ये सारे ब्राह्मण सोच रहे कि बुंड लोगों ने सही से समझा है भगवत गीता, बट असलियत में भगवत गीता को समझने का योग्य व्यक्ति तो आप हो। आप हो, क्योंकि भगवत गीता का यही असलियत में प्रयोजन है। भगवत गीता की हर पन्ने में भगवान के दर्शन कर पाए। जिस दिन हम भगवत गीता के हर पन्ने में जब भगवान के दर्शन कर सकेंगे, देन असलियत में हमने भगवत गीता को समझा है उस दिन। एंड भगवद गीता के पन्ने में तब वही व्यक्ति भगवान के दर्शन कर सकेगा जिनकी आंखें भगवान के प्रति स्वच्छ निर्मल प्रेम से भरा हुआ है। वही बात कहा जाता है। जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि क्या भगवान दिखते नहीं है? भगवान क्यों नहीं दिखेंगे? भगवान दिखेंगे, बट देखने लायक तो पहले तुम बनो। देखने लायक तो बनो। तो व्हाट इज दैट क्वालिफिकेशन विच एनेबल्स अ पर्सन टू सी गॉड? इसके विषय में शास्त्र में बताई गई, ब्रह्म संहिता में बताया जाता है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस श्लोका में ब्रह्मा जी कहते, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, जब जिस व्यक्ति ने अपने आंखों पे प्रेम भगवान के प्रति स्वच्छ प्रेम की अंजन को ऑइंटमेंट को लगा रखा है, एंड उस प्रकार के प्रेम भरी आंखों से जब भगवान दर्शन करना चाहें, देन भगवान तो एक क्षण के लिए क्या, संत सदैव हृदयेषु, हमेशा के लिए वो भगवान को देखते ही रहेंगे। कृष्ण वुड नेवर डिसअपियर फ्रॉम देयर विजन, इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द विजन। उस प्रकार के भगवान। हम केवल चैलेंज करने से, डिमांड करने से भगवान दिखेंगे नहीं। अरे भगवान क्या, अगर चैलेंज करूं कि अगर मोदी जी है तो मेरे सामने प्रकट होकर दिखा दे, क्या मोदी जी अपने आप को प्रूव करने के लिए मेरे अपना सारा काम छोड़कर मेरे सामने आ जाएंगे कॉन्वॉय लेके कि भाई साहब आपने पूछा तो हम आ गए कर, बस आप मान लेना मैं हूं कर, कि प्रूव करने के लिए मोदी जी आ जाएंगे? नहीं ना। Why would he ever to come to simply prove the challenges of foolish people? एक मोर किसने कहा है भगवान है तो दिखा दो, केवल उनको प्रूव करने के लिए भगवान थोड़ी आएंगे। जब प्रेम से पुकारे, प्रेम से अगर देखे तो भगवान क्यों नहीं नजर आएंगे? You follow the process। अगर प्राइम मिनिस्टर से भी मिलना है तो हमें प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ता है ना, प्रोटोकॉल्स के अनुसार। तो उसी प्रकार से अगर भगवान से भी मुलाकात होनी है, देन प्रोटोकॉल फॉलो करो। देन भगवान क्यों नहीं बनेंगे, भगवान क्यों नहीं दिखेंगे? So that is how Gita is to be understood. It can only be understood with a heart filled with devotion. भक्ति भरा हुआ हृदय से ही भगवत गीता समझा जा सके। इसलिए गीता में ही भगवान कहते हैं
भक्त्या माम अभिजानाति, कौन जान सकते हैं? भक्त्या माम, जो व्यक्ति मेरी प्रति उस प्रकार की प्रेम और भक्ति भावना जिसने विकसित करा है, he will be qualified enough to understand गीता। एंड भगवान अर्जुन से भी कहता है, अर्जुन तुम्हें मैं भगवत गीता क्यों बता रहा हूँ? फिर अर्जुन, हालांकि उस युद्ध भूमि में तो हजारों लोग थे, किसी को लाखों लोग थे, किसी को भी बोल सकते थे, बट अर्जुन को ये क्यों चुना भगवान गीता बोलने के लिए? उसका कारण भगवान गीता में कहते 14 अध्याय में, भक्तों से में सका चेत रहस्य ही ये तदुत्तमम, ये रहस्य में, इस रहस्य के उद्घाटन में आपके सामने ही क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप मेरे भक्त हो अर्जुन, मेरे भक्त हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अरे हम भी क्यों ना हो, क्या हम अपना रहस्य सभी लोगों को बोलते हुए घूमते रहेंगे? अरे मेरे पास 10 करोड़ रुपए की डायमंड मेरी पेटी में पड़ा हुआ है करके हम अनाउंसमेंट करते रहेंगे ना? नहीं ना। when something is secret, we reveal it to only confidential people। केवल हम ना अपना परिवार वालों में भी कोई गिने चुने लोगों को ये बताएंगे कि देखिए मैंने ये पेटी में 10 करोड़ रुपए वाला डायमंड रखा हूं मैंने। सभी लोगों को बोलते हुए घूमेंगे नहीं, हम सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल लोगों को बताएंगे। उसी प्रकार से भगवत गीता रूपी सीक्रेट को भगवान अपने कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति, अपने गोपनीय व्यक्ति, अपना विश्वास पात्र और मत्सर रहित व्यक्ति, ईर्ष्या के बिना है अर्जुन, तो इसलिए वैसा व्यक्ति को भगवान ने ये भगवत गीता कहा है। और भगवत गीता का कुछ फैक्ट्स है। ये भगवत गीता ये अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद है। कृष्ण ने कहा और अर्जुन ने सुना। एंड ये कब हुई है? लगभग 5000 साल पहले की बात है। 5000+ ऑड ईयर्स, ऐसा कहते हैं 5128 ईयर्स, ऐसा कुछ है, समवेयर अराउंड दैट। एंड कहाँ पर ये भगवत गीता कही गई है? कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में ये भगवत गीता का चर्चा हुआ है। कुरुक्षेत्र आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, कुरुक्षेत्र धाम है। एंड इसमें 700 श्लोका हैं। 700 श्लोका में एक श्लोका धृतराष्ट्र ने कहा, 41 श्लोका संजय ने, 84 अर्जुन ने, एंड कृष्ण ने 574 श्लोका कृष्ण ने कहा। तो इस प्रकार से ये श्लोकास का डिविजन है। एंड ये कुरुक्षेत्र युद्ध 18 दिन तक चली। एंड कुरुक्षेत्र युद्ध में 18 अक्षौनिक सेना ने भाग लिया। कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौनी एंड पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौनिक सेना। और एक अक्षौनिक सेना मतलब ये कैलकुलेशन है, एक अक्षौनिक सेना मतलब इतने हजार रथ, इतने हजार हाथी, इतने हजार घोड़े, इतने सैनिक, और एक कैलकुलेशन होता है, ठीक है। एंड कुरुक्षेत्र के बीच में जाकर सेना का निरीक्षण। अभी वैसे ये भगवत गीता के विषय में कई बार कई लोग अलग अलग प्रकार से तात्पर्य लिखते हुए ऐसा कहने लगते हैं कि ये पंच पांडव 5 इंद्रिया है और कौरव और हमारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है करके। इस प्रकार की अर्थ इनडायरेक्ट मीनिंग्स निकालने का कोई जरूरत नहीं है। क्या भगवान नहीं जानते हैं जब कुछ बात कहना है, अगर यही बात कहना होते तो सीधा बता देंगे ना, सीधा बता देंगे। इनडायरेक्टली क्यों, इंगित करते हुए कुछ बातें कहें। तो इसलिए भगवत गीता की बातों को हमें डायरेक्ट मीनिंग को लेनी चाहिए, इनडायरेक्ट मीनिंग को लेने की जरूरत नहीं। बिकॉज व्हेन डायरेक्ट मीनिंग हैज अ वेरी वैलिड मीनिंग, देन व्हाई टू गो फॉर सम इनडायरेक्ट मीनिंग्स? दूसरे अर्थ पे क्यों जाना है? तो इसलिए इस प्रकार के अर्थ निकालने बहुत गलत है, बहुत गलत है। बिकॉज क्या कृष्ण इतना भी नहीं जानते हैं कि जब यही बात बोलना होता है, then he could have used the same language, then why would he say the body to be कुरुक्षेत्र? इस शरीर को कुरुक्षेत्र कहने की क्या जरूरत पड़ी? बल्कि कुरुक्षेत्र वास्तविकता में आज भी क्यों ना हो, हम भी देख रहे हैं कुरुक्षेत्र धाम है, जिस स्थान पर भगवान खड़े होकर अर्जुन को ये भगवत गीता कहे हैं। एंड वो स्थान भी आज है जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से मिले थे, और जिस स्थान पर ये भगवत गीता के ज्ञान अर्जुन को दिया गया था, ज्योतिसर कहा जाता है, वो स्थान है आज भी। The place stands as the witness. Then why we have to derive some indirect meanings from this? हम गलत प्रकार के अर्थ क्यों निकालें?
क्यों हम ये बात कह रहे हैं? बिकॉज कई सारे कमेंटेटर्स जो है भगवत गीता के ऊपर तो इस प्रकार की इनडायरेक्ट मीनिंग्स निकालकर कुछ कुछ अर्थ कुकअप करने का प्रयास करते हैं, बट इस प्रकार के कुकअप करने का जरूरत नहीं है। सिंपली टेक द डायरेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ गीता। भगवान सीधा सीधा बोल रहे हैं, जब पंच पांडव है, 5 इंद्रिया की होने की जरूरत नहीं है। 5 पांडव वास्तविकता में तो है ना, कौरव थे ना, धृतराष्ट्र है ना। अगर यही लोग नहीं देन कृष्ण काय का है? कृष्ण भी एक व्यक्ति है। then why we simply take to this indirect meanings? तो इसलिए हमें डायरेक्ट मीनिंग लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम we have short time left, but फिर भी हम फर्स्ट अध्याय एक संक्षिप्त में हम कवर करेंगे। पहला अध्याय के अंतर्गत सबसे पहला धृतराष्ट्र अर्जुन से पूछते हैं प्रश्न। इसी प्रश्न के उत्तर के रूप में बाकी 699 श्लोकाएं कही गई हैं संजय के द्वारा। संजय और धृतराष्ट्र दोनों बैठे थे हस्तिनापुर में। धृतराष्ट्र स्वयं अंधे होने के कारण वो युद्ध भूमि में नहीं चल पाए थे, वो हस्तिनापुर में ही बैठे थे और धृतराष्ट्र के साथ उनके मंत्री संजय उन्हीं के साथ हस्तिनापुर में थे। धृतराष्ट्र बहुत जिज्ञासु थे, वॉज वेरी इंक्विजिटिव, वो बहुत इंक्विजिटिव थे उस युद्ध भूमि में क्या चल रहा है उसको समझने के लिए। इसलिए संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्या क्या चल रहे हैं। और संजय को कैसे पता चल पा रहे हैं? संजय को वेद व्यास की कृपा से उनको ऐसा दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ है कि ही इज एबल टू व्यू व्हाट वाज हैपनिंग ऑन कुरुक्षेत्र। जो कुछ भी कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में चल रहा था वो सब कुछ उनको दिख रहा था, समझ आ रहा था। इसलिए वही बात जो जो उन्हें वो देख रहे हैं उन्हीं बातों को धृतराष्ट्र को समझा रहे थे। लोगों को लगता है प्रभु जी ये कौन सी कहानी सुना रहे हैं? अरे कहीं कुरुक्षेत्र में कुछ चल रहा है और उनको कैसे दिख रहे हैं? देखो कि जब आज की टेक्नोलॉजी के आधार पे कहीं दुबई में जब क्रिकेट मैच होता है हम इंडिया में बैठ बैठ देखते हैं, क्या उस समय ये संभव नहीं है? क्या उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं था क्या? ये हमारी मूर्खता है इस प्रकार से सोचना कि उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इट इज आवर फूलिशनेस। They were technologically much more advanced than what we are. हम जितने एडवांस्ड है उससे बहुत ही कई गुने ज्यादा एडवांस थे। जिस प्रकार की साउंड टेक्नोलॉजी उस समय थी, आज के समय पे तो लोग समझ भी नहीं सकते। आज के समय पे तो लोग समझ भी नहीं सकते हैं, है ना। एंड अगर इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं होते देन वो समय शास्त्रों में विमानों के विषय में कैसे लिखा जाता है बताओ? जो हमारी अगर आधुनिक दुनिया के संबंध में अगर देखा जाए, हम विमानों के विषय में हमें कब पता चले? केवल 200 साल पहले जब राइट ब्रदर्स ने जब उड़ाए थे एरोप्लेन, तब से ही तो हमें पता चले। नहीं तो हमें बिल्कुल काल्पनिक लगता था कि इस प्रकार के विमान उड़ना क्या होता है। केवल पक्षी तो उड़ सकता है, हम थोड़ी उड़ पाएंगे। बट आज 700 लोगों को लेकर जब बोइंग 707 जब आसमान में उड़ती है, तब समझ आता है कि यस विमान उड़ सकता है। तो वैसा विमानों के विषय में जब विमान शास्त्र के अंतर्गत जितने सारे विमानों के विषय में आज की नासा को भी पता नहीं, उतने सारे प्रकार के विमानों के विषय में विमान शास्त्र के अंतर्गत दिया गए हैं। आज भी नासा रिसर्च करती रहती है कि कौन से विमान है, क्या है, कैसे बनाए जाए। तो उस प्रकार के अद्भुत शास्त्र अपने जिसके विषय में हम नहीं समझते हैं। So they were very much technologically advanced than what we are today, and he was having that definite technology through which he was able to view. वो देख पा रहे थे कि कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या चल रहा है, वो लिटरली देख पा रहे थे। तो यहाँ पर फिर धृतराष्ट्र इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं अर्जुन से कि इस पूरा अध्याय के अंतर्गत बेसिकली यही होता है, धृतराष्ट्र अर्जुन से संजय से प्रश्न पूछना और संजय उसके समाधान देना शुरू करते हैं। फिर संजय उस युद्ध भूमि में क्या क्या चल रहे हैं तो उसके विषय में वर्णन करना शुरू करते हैं। उस युद्ध भूमि में क्या चल रहा है उसके वर्णन शुरू करते हैं। बेसिकली इस अध्याय के अंतर्गत दोनों सेनाओं का एक्सप्लेनेशन होता है। दोनों सेनाओं में कौन कौन लड़ने के लिए आए हैं, किस प्रकार से वो सभी लोग खड़े हैं, क्या कर रहे हैं वो सभी लोग वहां पर खड़े होकर,
तो ये सारा सारा का वर्णन आता है। एंड फिर फाइनली जब अर्जुन जब सैन्य निरीक्षण करते हैं, अर्जुन जब सेना को देखने जाते हैं, देन फिर सभी अपने रिश्तेदारों के रूप में सारे सेना को देखने लगते हैं। तब रिश्तेदारों के रूप में देखने लगते हैं, देन फिर उनकी हृदय पिघल जाता है। देन फिर अर्जुन अनेक प्रकार के कारण देकर भगवान से कहते हैं, भगवान हम युद्ध नहीं कर सकते इन लोगों के साथ, हमसे नहीं हो पाएगी। एंड अर्जुन 5 कारण बताते हैं। इन 5 कारणों में से 4 कारण पहला अध्याय के अंतर्गत वर्णन आएगी एंड 1 कारण दूसरा अध्याय में वर्णन आएगी। तो इस प्रकार से आज हम यहाँ तक चर्चा करने का प्रयास करते हैं। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजया। यहाँ पर धृतराष्ट्र कह रहे हैं, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोका है। ऑल्दो धृतराष्ट्र ने कहा है, इफ यू अंडरस्टैंड दिस श्लोका यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ दिस एंटायर गीता। सारा गीता की जो पर्पस को आप समझ लेंगे। धृतराष्ट्र, the way he talks itself shows his mentality। किस प्रकार के शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं, उसी से उनकी मेंटालिटी समझ आता है। धृतराष्ट्र यहाँ पर कह रहे, देखिए हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों एकत्रित होकर क्या कर रहे हैं। अरे युद्ध भूमि में एकत्रित होकर चेस तो थोड़ी खेलेंगे, कैरम बोर्ड थोड़ी खेलेंगे, वहां पर युद्ध तो करेंगे ना। तो फिर कैसे प्रश्न है ये, कैसे प्रश्न है। बट फिर भी ये प्रश्न इनवैलिड प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहे हैं कि हो सकता है कि इस कुरुक्षेत्र पवित्र भूमि होने के कारण, धर्म क्षेत्र धर्म भूमि होने के कारण उसके प्रभाव में आकर मेरे पुत्रों की मन बदल कर हो सकता है वो वापस लौट जाए। वो कह दे कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी हिस्सा तुम रख लेना, अपनी हिस्सा में हम रहेंगे करके अगर ऐसा समझौता करके वापस आ जाए तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगी। फिर ये भी सोच रहे थे, हो सकता है कि इस धर्म भूमि के प्रभाव से, जैसा होता है ना, क्योंकि मतलब होली प्लेसेस का अपना प्रभाव होता है। जैसे हम कितना भी मेंटली डिस्टर्ब्ड है, कब जैसा हम मंदिर की प्रांगण में प्रवेश करते हैं तुरंत एक सेरेनिटी आ जाता है माइंड में, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस आउट देयर। उसी प्रकार से होली प्लेस के प्रभाव, उसी के विषय में सोच रहे हैं कि हो सकता है पांडवों के ऊपर प्रभाव पड़कर पांडव कह दे कोई बात नहीं, सारा राज तुम ही रख लेना, हम सन्यासी बन जाएंगे, हम जंगल में जाकर भीख मांग कर जी लेंगे, ये सारा राज तुम ही रख लेना करके ये लोग भी जा सकते हैं। इसलिए कॉम्प्रोमाइज दोनों की ओर से हो सकते हैं। एंड वैसे भी धर्म भूमि है तो धार्मिक लोगों के लिए बहुत अनुकूल होगा, और धार्मिक लोग तो पांडव लोग हैं और उनके लिए अनुकूल होगा, तो हो सकता है पांडव ही जीत जाए, पांडव ही जीत जाए, तभी क्या करें करके ये सारे बातें धृतराष्ट्र के मन में चल रहे थे। इसलिए बात पूछ रहे हैं कि क्या चल रहे हैं, कैसे युद्ध होने वाली है। तो ये प्रश्न की रिलेवेंसी है। फिर उसके बाद कहते हैं मामका पांडवा से, देखिए संजय, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को और पांडु महाराज के पुत्रों को रेफर कर रहे हैं, उसी रेफरेंस से पता चलता है कि धृतराष्ट्र के मन में कौरवों के प्रति क्या भावना है और पांडुराज के पुत्रों की प्रति क्या भावना है। उनको मतलब कौरवों को अपना मान रहे हैं और पांडु के राज के पुत्रों को पराय मान रहे हैं। And this is what is actually called a separatist mentality. And जहां पर सेपरेटिस्ट मेंटालिटी होता है धृतराष्ट्र की तरह, वहां पर कुरुक्षेत्र निश्चित है। चाहे घर पे हो, ऑफिस में हो, समाज में हो, देश में हो, जहां पर भी सेपरेटिस्ट मेंटालिटी है वहां पर युद्ध होगा। As soon as you refer particular lot of people to be yours and others to be somebody else, इस प्रकार के जब भी हम सेपरेट करके चीज लोगों को देखने लगेंगे, देन फिर तुरंत वहां पर ईर्ष्या द्वेष शुरू हो जाएंगे।
ईर्ष्या शुरू हो जाएगी दोनों पार्टीज के बीच में, एंड इमीडिएटली देयर इवेंचुअली देयर बी सम क्वारल, कुछ न कुछ झगड़ा होगी। एंड मोस्टली इसी प्रकार की ही झगड़े होते हैं एक परिवार के अंतर्गत भी। परिवार के अंतर्गत भी इसी प्रकार का सेपरेटिस्ट मेंटालिटी के कारण होता है। अगर दो बहू है एक ही घर में, अपने पुत्रों को अपने पुत्रों के रूप में ट्रीट करेंगे और दूसरे बहू की पुत्रों को पराये के रूप में ट्रीट करेंगे, सेपरेटिस्ट मेंटालिटी आ गई, इनको दूध पिलाए और उनको दूध नहीं पिलाया, तुरंत ईर्ष्या शुरू हो गया, देन फिर झगड़ा होगी वहां। अगले दिन झगड़ा हो जाएगी, अरे सारा दूध अपने बच्चों को पिला दिया इसने, मेरे बच्चों को किसने दिया, नहीं पूछा तक भी नहीं है, तो फिर झगड़ा शुरू हो जाएगी। बिकॉज भाई सेपरेटिस्ट मेंटालिटी। तो फिर जहां पर भी ये होगा फिर वहां पर कुरुक्षेत्र होगा ही। तो बेटर है सेपरेटिस्ट मेंटालिटी छोड़कर जिस प्रकार की मेंटालिटी कुंती देवी ने धारण किया है उस प्रकार की मेंटालिटी को हम अपनाना चाहिए। कुंती देवी युधिष्ठिर महाराज कैसे मेंटालिटी वाले में बताता हूँ कि जब पांडुराज की मृत्यु हो गया था जंगल में, तब दो पत्नियां थी, माद्री और कुंती उनके साथ। कुंती देवी कहती है बड़ी पत्नी होने के नाते, मैं सती हो जाता हूँ, माद्री तुम रहकर सारे बच्चों को पाल लेना। माद्री कहती है नहीं आप रह जाओ, मैं सती हो जाऊंगी। क्योंकि इसका कारण ये है, देखिए अगर मेरा 2 बच्चे और आपका 3 बच्चे हैं, अगर मैं पालने लगूं देन मैं अपने बच्चों को एक प्रकार से ट्रीट करूंगा और आपके बच्चों को दूसरे प्रकार से। बट आप ऐसा उदार चित्त वाली हो कि आप कभी भी मेरे और तेरे पुत्रों के बीच में कभी भी किसी प्रकार के अंतर आने नहीं देंगे। तो कई लोगों का आज तक भी कई लोगों की ये बात नहीं पता है, पांचों की पांचों पांडव कुंती महारानी के पुत्र नहीं है, केवल 3 कुंती महारानी के हैं और 2 माद्री के हैं। शी नेवर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम, कुछ भी हो पांचों के लिए समान, नेवर डिस्क्रिमिनेटेड कि ये मेरे और ये उनके हैं। उस प्रकार की सेपरेटेड मेंटालिटी नहीं था, इसलिए पांडवों को हमेशा कुंती महारानी जो है साथ रख पाई। बट वही उसी प्रकार के मेंटालिटी धृतराष्ट्र में नहीं होने के कारण वो कौरवों को पांडवों को जोड़ नहीं सके थे। इसलिए ये कारण, इसलिए कभी भी लीडर में सेपरेटिस्ट मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। एंड कुरुक्षेत्र भूमि को ही क्यों चुना गया उसके विषय में बताया जा रही है। बहुत पवित्र भूमि है जिसमें परशुराम ने तपस्या किया है, इसलिए बहुत पवित्र भूमि है, इसलिए कुरुक्षेत्र को चुना गया। एंड फिर उसकी उत्तर में संजय इस प्रकार से, पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमूम व्यूदम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। जब संजय से कहा, संजय फिर तुरंत उस युद्ध भूमि में क्या चल रहा है वो वर्णन करने लगे थे। फिर संजय कह रहे थे कि देखिए धृतराष्ट्र, उस युद्ध भूमि में अभी अभी दुर्योधन जो है वो अपने स्थान छोड़कर द्रोणाचार्य के पास गए हैं। एंड फिर द्रोणाचार्य से इस प्रकार से कह रहे हैं करके द्रोणाचार्य से दुर्योधन ने क्या कहा उन बातों के विषय में वर्णन करना संजय शुरू किए थे। दुर्योधन ने क्या कहा, पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्यम, हे आचार्य द्रोणाचार्य, आप देखो तो सही कि पांडवों की सेना का सारा अरेंजमेंट आपका शिष्य धृष्टद्युम्न ने किया है। कि दुर्योधन कितना पॉलिटिकली बातें कर रहे हैं आप देखिएगा। ही सिंपली ट्राइंग टू इंस्टिगेट एंगर ऑफ द्रोणाचार्य, क्योंकि द्रोणाचार्य का फेवरेट शिष्य है अर्जुन। उनको लग रहा था कि हो सकता है कि ये द्रोणाचार्य जो है अर्जुन का फेवर में आकर फिर उनके ऊपर इतना कुछ युद्ध नहीं करेगा। तो इसलिए अर्जुन के प्रति, पांडवों के प्रति उनके अंदर गुस्सा दिलाने के लिए द्रोणाचार्य को याद दिला रहे हैं कि देखिए इस पांडवों की जो आर्मी जनरल है धृष्टद्युम्न, वो आपका ही तो शिष्य है। मतलब ये याद दिला रहे कि आपका ही शिष्य होकर भी वो आपके विपक्ष में जाकर आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जा रहे, वो कितना
कितना कैसे व्यक्ति है, उनको जरूर से आपको मारना चाहिए करके एक प्रकार के गुस्सा दिलाने के प्रयास कर रहे दुर्योधन यहाँ। क्यों? धृष्टद्युम्न का अपना एक कहानी है। बिकॉज धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों भाई बहन हैं, और द्रुपद राजा के दोनों पुत्र है। द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही द्रुपद राजा ने एक यज्ञ किया। उसी यज्ञ से ये दो लोग प्रकट होते हैं, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। और धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति केवल इसी उद्देश्य से उन्होंने यज्ञ किया, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य को मार सके। इसलिए धृष्टद्युम्न का जन्म ही उनके लिए हुआ था। एंड ये विचित्र बात है कि धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ है करके ये बात द्रोणाचार्य को पता होने के बाद भी द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करके उनको पूरा ट्रेनिंग देते हैं। अब देखिए कि कितना उदार स्वभाव के होते थे उस समय के लोग। Although he clearly knows that this person is going to kill me later on, ये जो सीख रहे हैं मेरे से, यही सारा शिक्षा लेकर मेरे ऊपर बाण चलाकर मुझे मारेगा, ये बात पता होने पर भी he never discriminated, he did his duty। मुझे एक ब्राह्मण होने के नाते उनको पढ़ाना होता है, तो हो सकता है ये मेरे ऊपर ही तलवार चलाए, फिर भी मैं उनको पढ़ाऊंगा। तो this is the kind of people during that time। तो उसके उपरांत ये कौन है अपने द्रोणाचार्य से इस प्रकार से बात करने के बाद द्रोणाचार्य से कहते हैं कि द्रोणाचार्य आप देखिएगा ये पांडवों की सेना में कौन कौन है। पांडवों की सेना में विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चिकेतन, रकासी राज, पुरोजित, कुंती भोज, शैब्य, योद्धम्न। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के महायोद्धाएं हैं। ये सभी लोग पांडवों की सेना में बहुत बड़े महारथी बने हुए हैं। एंड इन सभी लोगों की बात, इन सभी लोगों के नाम सुनकर दुर्योधन की हृदय में कंपन होने लगी। वो खुद ही कह रहे थे, फिर इन लोगों के बाद नाम लेते लेते उनकी कांपने लगे थे। फिर अपने आप को संभालते हुए फिर दुर्योधन, नहीं इन लोगों की सेना की बात क्या है, हमारे सेना के विषय में कहता हूँ सुनो। वो अपने आप को डिफेंड करने का प्रयास कर रहे, देखिए हमारा भी तो कुछ कम तो नहीं है। देन फिर वो अपने सेना के विषय में कहने लगे, देखिए हमारा सेना में भी तो आप स्वयं हो, भीष्मदेव है, कर्ण है, काशीराज है, अश्वत्थाम है, विकर्ण है, भूरिश्रव है, इस प्रकार के महान योद्धा भी हमारा पक्ष में भी तो है, हम कोई कम नहीं है, हम आसानी से इन लोगों को मार सकते हैं। बल्कि भीमसेन के द्वारा जो रक्षित ये जो इन लोग पांडवों की सेना तो सीमित है, हमारा सेना तो आपके द्वारा सुरक्षित है, इसलिए तो असीमित है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा गैस भर रहे हैं भीष्मदेव में, ताकि वो अगर वो फुल जाए तो उनके लिए कभी कॉम्प्रोमाइज किए बिना लड़ेंगे करके थोड़ा सा फिर हवा मार रही है। बट भीष्मदेव तो समझ लिया ये तो गैस पहले भी भरा और अभी भी भर रहे हैं, तो फिर उनकी बातों में नहीं है, बट उनको अपने काम करना था। देन फिर तुरंत कुछ भी बात बोले बिना फिर अपना शंख उठाया एंड फिर बजाने लग गए थे। एंड फिर जैसा भीष्मदेव अपना शंख बजाया, तुरंत की तुरंत सारे कुरु पक्ष के सभी लोगों ने अपने अपने शंख उठाकर बजाने लगे थे। एंड फिर जैसा इन लोगों ने शंख बजाया, फिर तुरंत पांडवों के पक्ष में जितने भी कृष्ण थे, कृष्ण ने शंख बजाए, फिर उसके उपरांत अर्जुन, भीम, सभी का सभी अपने अपने शंख वो बजाने लग गए थे। इस प्रकार से शंख बजाने का मतलब है नाउ एवरीथिंग इज रेडी, बोथ द टीम्स आर रेडी। अभी कोई भी कभी भी बाण छोड़ सकते हैं, देयर इज नो अदर सिग्नल, कोई और सिग्नल नहीं आने वाली है। अभी पूरा ग्रीन सिग्नल हो गया है, कोई भी अभी अपना धनुष बाण उठाकर, तलवार उठाकर अभी एक दूसरे को मारना शुरू कर सकते हैं। देयर इज नो अदर सिग्नल गोइंग टू कम। तो इस प्रकार से डिक्लेयर कर दिया हुआ है। देन मतलब आप सोचे कि इस प्रकार से शंख बजने के बाद भगवत गीता शुरू होने वाली है। मतलब जब धनुष से बाण निकलने के समय आता है, उस समय भगवत गीता बोला जा रहा है। मतलब यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ क्राइसिस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, किस प्रकार की क्रिटिकल मोमेंट पे भगवत गीता बोला जा रहे हैं। शायद ये पूरा ब्रह्मांड की
फर्स्ट मोटिवेशनल सेमिनार होगा जो कि ओपन पब्लिक में बिल्कुल युद्ध भूमि में खड़े करके बिल्कुल ऑन द स्पॉट बताए जा रहे मोटिवेशनल स्पीच। एंड ऐसा मोटिवेशनल स्पीच भगवान श्री कृष्ण ने देकर गए 40 मिनट्स में कि अर्जुन हिल गए थे। एंड वही व्यक्ति जो युद्ध छोड़कर भागने वाले थे एंड वो खड़े होकर युद्ध जीत कर गए थे वहां से। And this is the kind of motivation that Krishna has given through this motivational speech. And सही में motivational speech है ये। लोग सोचते हैं कि नहीं भगवत गीता जब हम देने जाते किसी को कहते नहीं भगवत गीता पढ़ेंगे तो सन्यासी बन जाएंगे। आप तो बन गए तो हम भी बन जाएंगे। बट बात है कि क्या अर्जुन को भगवान ने सन्यासी बना दिया? ये युद्ध करने में लगाया, बल्कि वो सन्यासी बनने जा रहे तो उनको पकड़कर उनसे युद्ध करवाए थे ना। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। सभी सन्यासी तो नहीं बनेंगे ये सुनकर। तो उस प्रकार उसके उपरांत तो अर्जुन ये सेक्शन करके हम समाप्त करते हैं, फिर रीजंस में भी कल का दिन हम चर्चा करेंगे। फिर अर्जुन ने फिर इस प्रकार से दुर्योधन अपना सैन्य निरीक्षण कर लिया, अपना अंडरस्टैंडिंग अपना द्रोणाचार्य के साथ भीष्म देव के साथ शेयर कर लिया। फिर तुरंत अर्जुन की अभी अंडरस्टैंडिंग सुनी। अर्जुन ने अर्जुन सेना को देखना चाह रहे थे। अर्जुन ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान आप हमारी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युता, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाकर खड़ा कर दीजिए। मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूँ कि क्या चल, कौन कौन वहां पर खड़े हैं, मैं देखना चाहता हूँ। एंड अब देखिए कृष्णा इज सच देखिए मतलब ऑलमाइटी ऑमनीपोटेंसी तो एक पक्ष में है, शक्तिमान तो है, बहुत पावरफुल है, बट सच अ स्वीटनेस उनकी व्यवहार में, सोच में, कार्यों में, ये जो मधुरता जो होती है ना, दैट इज रियली अट्रैक्टिव। जब कोई एक बहुत बड़ा पद पर पहुंच जाता है, उस व्यक्ति के लिए एक निम्न श्रेणी का कार्य कर पाना बहुत मुश्किल पड़ता है। अगर कोई बहुत बड़े पद पे व्यक्ति है, उनको कहे कि झाड़ू मार दो, एक साफ सफाई कर दो, कौन करेगा? या हम कहीं जाना चाहते, गाड़ी चला तो चलाएगा? नेवर। He will be in his ego. But Krishna is not simply the proprietor of one small land. He is the proprietor not of simply one country, not one earth. Rather, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। एंड ऐसा एक ब्रह्मांड के अंतर्गत कितने सारे प्लैनेट्स है, कितना कुछ है एक यूनिवर्स के अंतर्गत। एंड वैसा अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनलिमिटेड यूनिवर्सेस है। उन सारे अनलिमिटेड यूनिवर्सेस का एकमात्र प्रोपरेटर भगवान श्री कृष्ण। एंड वैसा व्यक्ति एक साधारण जीव और मनुष्य की ड्राइवर बनने के लिए तैयार। यस, लेट मी सर्व यू। इसलिए कृष्ण इज नॉट दैट अरिस्टोक्रेटिक मास्टर। वो वैसा मास्टर नहीं है जो कि केवल सेवकों से सेवा लेता है। He is that transcendental master who is ever ready to serve his servants. ये रेसिप्रोकल है, भगवान के प्रति प्रेम ये वन साइडेड नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल हम ही भगवान की सेवा करने वाले हैं, भगवान स्वयं आतुर रहते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं हमारे सेवा करने के लिए। And he is serving us to that extent कि today we have literally rejected God from our lives. भगवान को हम लिटरली अपना जीवन से हमने निकाल दिया हुआ है, बट फिर भी कृष्णा हैज नेवर एवर गॉन बैक ऑन हिज कमिटमेंट्स। वो अपने कमिटमेंट्स में पीछे नहीं गए हैं। जो हवा देना है वो हवा दे ही रहे हैं। अगर कोई नास्तिक व्यक्ति भी क्यों ना हो, भगवान को नकार दे, भगवान को गाली दे, फिर भी भगवान ये नहीं कह रहे कि अरे तुम मुझे ही नकारते हो, हवा देना तुम्हें बंद कर देते हो। जैसा उनको हवा देना तो बंद नहीं कर रहे हैं, ही इज फीडिंग देम आल्सो, उनको भी खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। Who can be such magnanimous? उस प्रकार की उदारता किन में होगा?
तो उस प्रकार के उदार स्वभाव के है भगवान, एंड तभी इस प्रकार से चला पा रहे हैं। एंड इमीडिएटली जब अर्जुन ने उनको आज्ञा दिया कि मेरे रथ ले जाओ, और भगवान ले जा रहे हैं। एंड ऐसा होता था कि जब युद्ध भूमि में आप कुछ कहने के लिए नहीं हो पाता, बिकॉज इतना आवाज होता रहता है कि आपकी बातें फिर ड्राइवर को सुनाई नहीं देगा। लेकिन फिर अर्जुन कैसे सिग्नल देते थे भगवान को कि अर्जुन जब अपने लेफ्ट पैर से भगवान को लेफ्ट साइड मारते थे लात, तब भगवान को पता चलता था कि अर्जुन को लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट मोड़ते थे। जब राइट पैर से राइट पे मारते थे, देन फिर राइट मोड़ते थे। तो अपनी भक्तों को लात खा रहे थे यहाँ भगवान, अपने भक्तों को लात खा रहे हैं। He is not that egoistic master here. Rather, he is really transcendental master who has that reciprocal relationship with the servants. He is ready to offer service and he is ready to accept love and offer love. प्रेम देने के लिए भी तैयार है और प्रेम लेने के लिए भी तैयार है। उस प्रकार की व्यक्ति है भगवान। And you can literally see how he is loving his devotees. And फिर अर्जुन फिर देखने गए, फिर अर्जुन जब भगवान को जब कहा अर्जुन ने, अर्जुन फिर सीधा रथ को ले जाकर द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने खड़ा कर दिया और भगवान उंगली उठाकर दिखाने लगे, देखिए अर्जुन आप देख रहे हैं ना, सही से देखो। क्योंकि भगवान को पता था कि जब भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के प्रति अर्जुन के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उनको देखेंगे तो उनकी हृदय पिघलना ही है। क्योंकि भगवान को भी तो भगवदगीता कहना था। अगर भगवदगीता कहना है तो अर्जुन को इस प्रकार से भ्रमित करना है, और अर्जुन को भ्रमित करना है तो फिर सीधा ले गए थे सामने, कहीं और ले जा सकते थे ना। फिर भीष्मदेव द्रोणाचार्य के सामने ही रथ खड़ा करके उनकी और उंगली करके दिखा रहे थे कि देखो कि किन से आप लड़ने जा रहे हो। देन फिर जैसा अर्जुन की दृष्टि द्रोणाचार्य और भीष्म में पड़ा, तुरंत उनकी हृदय पिघलने लगा। अरे मैं किन से लड़ने जा रहा हूँ, ये तो मेरे गुरु है, इनसे तो मैंने सारा विद्या सीखा है, और ये तो भीष्मदेव है, यही तो मेरे पिता है, पितामह, इन्हीं की गोदी में मैं खेलता था बचपन से, इन्हीं ने तो मुझे पाला पोषा और बड़ा किया है, और इन्हीं के ऊपर मैं अभी बाण उठाकर मैं मारने जा रहा हूँ, कितना मूर्खता की काम मैं कर रहा हूँ करके अपने आप को ही कोसने लगे। देन फिर भगवान से कहा कि भगवान हमसे युद्ध नहीं हो पाएगी, हम युद्ध नहीं कर सकते करके अर्जुन की शरीर फिर इस प्रकार की भावना से आप्लावित होकर अर्जुन की शरीर कंपन होने लगी, उनकी रोम खड़े होने लगा, आंखों से आंसुएं आ रही थी, शरीर में वो पसीना छूट रहा था। उस प्रकार की अवस्था हो गया था अर्जुन की। एंड तब अर्जुन अपने अनेक कारण बताने लगे थे। ये 5 कारण जो है, ये हम कल का दिन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आज का सेशन समाप्त करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। क्षमा करिए 10 मिनट हमने ज्यादा लिया, थोड़ा सा आज फर्स्ट प्रोग्राम है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर टुडेज वंडरफुल सेशन। सो कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन? प्रभु जी को धन्यवाद कर सकते हैं आप चैट बॉक्स में, प्लीज टाइप कीजिए हाउ वाज द सेशन। आगे का भी हमारा सेगमेंट है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों को कि प्लीज होल्ड ऑन करें और लीव ना करें सेशन। आगे जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपके कुछ प्रश्न होंगे, राइट? तो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेगमेंट में जाएंगे, जहां पे कि आप हैंड रेज कर सकते हैं और 1 by 1 वी विल फॉर 15 मिनट्स ये सेशन, ये क्वेश्चन आंसर राउंड चलेगा, जहां पे कि आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्टली प्रभु जी से। बट कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन। अभी जो हम आप क्वेश्चन पूछेंगे, प्लीज कुछ पॉइंट्स आप सभी लोगों को ध्यान में रखने हैं। पहला तो पॉइंट जो है वो ये कि मेक श्योर कीजिए कि जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अपने कैमरास को ऑन रखिएगा। सेकेंड थिंग इज कि जो क्वेश्चन आपका हो या प्रश्न आपका है वो आज के सेशन से ही रिलेटेड हो, ठीक है? क्योंकि काफी सारे आप लोगों के बहुत सारे हमारे प्री कंसीव्ड क्वेश्चंस रहते हैं, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट 9 डेज में पता चलेंगे, राइट? सो हमारा एक ये हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि आज के रिलेटेड शॉर्ट रखें अपना क्वेश्चन और आज के सेशन से ही सवाल पूछें। तीसरा है कि प्लीज स्टिक टू वन क्वेश्चन सो दैट
एक क्वेश्चन पूछे सो दैट दूसरे लोगों को भी चांस मिल पाए अपना सवाल पूछने का। फोर्थ पॉइंट इज कि अपना आपका जो नेटवर्क कनेक्टिविटी, एक प्रॉपर नेटवर्क कनेक्टिविटी एरिया में आ जाइएगा जहां पे कि आपकी बातें हमें सुनाई दे पाए प्रॉपरली, ठीक है। और रेज योर हैंड का ऑप्शन है, रेज योर हैंड का ऑप्शन जूम पे रहता है, जब आप रिएक्शंस पे क्लिक करेंगे तो हैंड रेज का ऑप्शन रहता है, वहां आप क्लिक करके अपना हैंड रेज करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो कि आप सभी लोगों के साथ शेयर करना था। इनकेस जिन लोगों का भी सवाल छूट जाएगा उस केस में आपके साथ जैसा हमने डिस्कस किया कि क्विज़ेस भी शेयर होंगे, तो क्विज में एक लास्ट में फीडबैक या क्वेश्चन का एक सेगमेंट रहेगा, वहां पे यू कैन आल्सो राइट योर क्वेश्चंस इन केस अगर आज हम आपका सवाल नहीं ले पाते हैं, वी विल मेक श्योर कि आप सभी लोगों के क्वेश्चंस आंसर हो, राइट। सो विल स्टार्ट द शुड वी स्टार्ट प्रभु जी क्वेश्चन आंसर, या ओके। तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट सोमा हल्दर माता जी। प्रभु जी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए and you can ask your question. नमस्ते प्रभु जी। हरे कृष्ण। आ रही है जी माता जी, आप प्लीज। हरे कृष्ण। यस 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 जी प्रभु जी नमस्ते। आवाज आ रही है माता जी? आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही है जी। शॉर्ट। कृष्ण जी वो मुझे ये पूछना था कि हम जो भगवत गीता पाठ कर रहे हैं वो मतलब कितने सालों से शुरू करना चाहिए? 5 साल की उम्र से शुरू कर देनी चाहिए भगवत गीता के अध्ययन करना जी। थैंक यू वेरी मच सोमा हल्दर माता जी फॉर दैट वंडरफुल क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रीति भारद्वाज माता जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। प्रीति भारद्वाज माता जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप अपना सवाल पूछिए। ओके, विल मूव टू नेक्स्ट। गायत्री त्याल माता जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने बताया कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट सेंटिमेंटल, इसको जरा खोलकर बता दीजिए। आवाज इसके विषय में हमने यही कहा कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। केवल धर्म के आचरण कर रहे हैं, बट धर्म के आचरण कौन सी कार्य किस लिए क्यों कर रहे हैं उसकी साइंस पता किए बिना अगर व्यक्ति करता है वो केवल एक सेंटिमेंटल है, केवल सेंटिमेंटल है। उस संदर्भ में हमने ये बात, ठीक है। थैंक यू माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट तिलक बैरागी प्रभु, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा सवाल ये था, व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग अबाउट भक्ति, तो आपने कहा केवल शिवलिंग पर जल अर्पण करना भक्ति नहीं है, या कुछ और एग्जाम्पल भी आपने दिए थे। सो उस पर थोड़ा सा मैं क्लेरिफिकेशन चाहूंगा, क्या मतलब वो भी भक्ति में है या लाइक सिर्फ कर्म ही भक्ति के अंदर आएगा? भक्ति का निर्वचन वैसा हम आगे के अध्याय में और चर्चा करेंगे, बट एक सिंपल डेफिनेशन हम बता रहे हैं। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछतारे बोली का प्रेम। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उनकी इंद्रियों को आनंद प्रदान करने के लिए की जाने वाली कोई भी कार्य है वो भी भगवान के लिए अनुकूल रूप से, देन फिर वो भक्तिमय कार्य का जी ठीक है। धन्यवाद। यस, थैंक यू तिलक प्रभु फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट जामवती देवीदासी माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो फर्स्ट वाले श्लोक में कुरुक्षेत्र के बारे में कहा गया था, तो कुरुक्षेत्र जो है कुरु महाराज से रिलेटेड है या इसके पीछे कोई स्टोरी है, कथा है, इतिहास है, ये पूछना था। कुरुक्षेत्र कुरु राजा हुआ करते थे जो कि इन्हीं कौरवों का ही पूर्वज थे। कुरु राजा, उसने एक विशेष यज्ञ किया है कुरुक्षेत्र धाम में। वहां पर उसने एक विशेष धर्म की खेती किया है
तो ये सारे घटनाएं है उस कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि से संबंधित है। कुरु राजा वहां पर एक विशेष यज्ञ करना एंड परशुराम जी वहां पर तपस्या करना, ये सारा वहां की उस स्थान की महिमाएं हैं। बिकॉज कुरु राजा ने वहां पर विशेष यज्ञ अंगों किया को- है, इसलिए कुरुक्षेत्र कहा जाता है। अंगों को काट कर वहां की कुछ ऐसा है, ऐसा सुन हाँ? रहा था। ने अंगों को काट कर वहां पर खेती की थी, हाँ, धर्म यस की यस यस, स्थापना। अच्छा, ये ऐसा है। ऐसा है। थैंक यू जामवती माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट हिमांशु प्रभु, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हिमांशु शर्मा प्रभु। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट में फिर से आपको अनम्यूट कर। प्रभु जी शायद मे बी आपने हेडफोन्स लगाया है, वो कनेक्टेड नहीं है। आप मे बी विल गो टू नेक्स्ट और फिर आपके पास आते हैं, ठीक है। वैभवी माता जी प्लीज अपना सवाल पूछिए, आपको अनम्यूट किया है हमने। राधे राधे गुरुजी। यस, गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने बोला था 5 इयर्स की एज से हमें गीता का अध्ययन शुरू कर देना चाहिए, लेकिन मेरे को 13 की एज पे जाके गीता के बारे में पता चला एंड मैंने अभी तक उसको रीड करना शुरू नहीं करा। तो क्या ये कोई अपराध है या कोई पाप है समथिंग? डेफिनेटली अपराध और पाप से भी यही महत्वपूर्ण है कि हम समय गंवा दिया हुआ है, समय गंवा दिया हुआ है। कम से कम बेटर लेट देन नेवर, बेटर लेट देन नेवर। आप उस समय कर नहीं सके, कम से कम अभी तो शुरू कर दो, अभी तो गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना शुरुआत करिए। जो भी हम समझा रहे हैं उसके अनुसार आप बहुत मतलब थोड़ा सा आसानी से आप समझ सकेंगे, तो आप लेकर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आप अभी चिंता मत करिए कि मैंने पहले पढ़ नहीं पाया करके, बट नाउ यूटिलाइज योर टाइम, ठीक है। थैंक यू माता जी फॉर दैट वंडरफुल क्वेश्चन। सो नेक्स्ट अध्ययन चौहान राजपूत प्रभु जी। माता जी आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हाँ, जी हरे आपने, मेरा प्रश्न ये है कि आपने जब कहा था कि भगवत गीता में असली जो रियल भगवान है, जो एक भगवान है, वो बताए जाएंगे। तो अलग अलग ग्रंथ के हिसाब से, जैसे शिव पुराण है, शिव पुराण में शिव महान है, नरसिंह पुराण में नरसिंह महान है, गरुड़ पुराण है उसमें और भगवान महान है। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा प्रश्न है। तो वैसा इस प्रश्न के उत्तर हम चर्चा करेंगे 7वां और 9वां अध्याय में। 2 अध्याय में इस प्रश्न के उत्तर हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। वहां पर अनेक श्लोकों में भगवान आपका प्रश्न को उत्तर देंगे। भगवान स्वयं खुद ही आपके प्रश्न के उत्तर देने वाले हैं। आप 7वां और 9वां अध्याय जरूर से सुनो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच अध्ययन प्रभु अपने सवाल के लिए, और बहुत अच्छा लगा देख के कि छोटे छोटे किड्स हमारे सेशन में हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद पेरेंट्स का, जो कि अपने बच्चों को साथ में सेशन सुना रहे हैं। सो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग ये स्टेप्स ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मूविंग टू हर्षित द्विवेदी प्रभु जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपने आप आपका सवाल पूछिए। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दिया धृतराष्ट्र को बताने के लिए। वो वेदव्यास जी दिव्य दृष्टि सीधे धृतराष्ट्र को ही दे सकते थे, तो धृतराष्ट्र ही उसको समझ सकते थे, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, ये उस समय देने वाली बात नहीं था। ये पहले से ही वेदव्यास ने संजय को किसी कारणवश उनको दिए हुए थे। ये तो उस समय मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं दिया गया था। ये पहले से उनके पास इस प्रकार की विद्या था जो कि वेदव्यास की कृपा से उनको प्राप्त था। एंड उस विद्या का प्रयोग अभी वो कर रहे थे, बस। इट्स नॉट दैट उस समय उनको मिला है, ठीक है ना। जी धन्यवाद। थैंक यू हृदयेश प्रभु फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट दीपेश
दीपेश प्रभु जी, माता जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछें। दीपेश प्रभु। राधे राधे। राधे राधे। Yes. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आप कह रहे थे कि पहले सब कुछ था, विमान पुराण है और उन सब में सारी चीजें थी, तो अब जो है नासा ही से सब कुछ कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी पहले, वो कहाँ चली गई, कहाँ गुम हो गई वो टेक्नोलॉजी, और क्यों गुम हो गई वो? डेफिनेटली देखिए, जिस प्रकार से कोई सा भी विद्या हो, ताई योगो जैसा सकालने हम महता योगो पृष्ठो बुझाए, यहाँ तक भी भक्ति योग भी क्यों ना हो, वैसा नहीं कि भगवान पहली बार गीता बोल रहे हैं 5000 साल पहले। भगवत गीता तो हालांकि लाखों करोड़ों साल पहला बोली गई है, और वो ये भी नहीं कि लाखों करोड़ों साल पहले ही पहली बार बोला जा रहा है, रादर कई बार बोला गया है। बट फिर भी ये ज्ञान जो है ना, काल ने हम महता योगो भ्रष्टो विजाय, तो मतलब काल के प्रभाव से धीमे धीमे ज्ञान लुप्त हो जाता है, धीमे धीमे ज्ञान लुप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक सिंपल टेक्नोलॉजी भी ले लीजिए, क्या पहले जिस प्रकार की मंदिर बनाई गई हैं, आप जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर देखिए और दक्षिण भारत में इतने बड़े बड़े मंदिर देखिए, वहां पर पत्थरों कैसे रखा गया है, किस प्रकार से रखा गया है, आज तक भी लोग चकित हो जाते हैं। उस समय तो ना कोई क्रेन थे, ना कुछ थे, बट फिर भी लोग कैसे करते, उस समय कौन सी टेक्नोलॉजी थी। तो उस प्रकार से आज हम लोग होते हुए भी हम उस प्रकार से नहीं कर पाते, वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ ट्रेन्स एंड एवरीथिंग। तो इस प्रकार से ये जो जनरली ये जो ज्ञान जो होता है, ये लुप्त होते जाता है, कई बार ऑब्सोलीट होते जाता है। एंड फिर साथ ही साथ ये जो इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी भी है, एंड इस टेक्नोलॉजी को धारण करने का भी योग्यता चाहिए होता है, because they used to hold this technology based upon spiritual strength, and उस प्रकार के spiritual strength भी धीमे धीमे वो क्षीण होने के कारण they were not in a position to hold such things। धीमे धीमे टेक्नोलॉजी ये हो। मेरे से तो खैर कभी नहीं बोली थी, वो कभी नहीं बोली, मतलब मेरे को शायद। सॉरी, नेक्स्ट जियो माता जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि धर्म की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म? ओके, धर्म की परिभाषा इस प्रकार से कहते हैं, अगर सिंपली अगर देखा जाए, धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, या whatever is told by the supreme lord itself is धर्म। भगवान ने जो कहा है वही धर्म है करके बताया जा रहा है इस स्टेटमेंट में। ये सिंपल डेफिनेशन है धर्म का। इसलिए ये जो भगवत गीता के अंतर्गत वही बातें जो भगवान ने कहा है, इसलिए भगवत गीता ही वही धर्म है। ये एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है। एट द सेम टाइम एक और अगर उसकी वर्ड मीनिंग भी अगर देखा जाए, धर्म मतलब उस कोई भी वस्तु का इंट्रिंसिक नेचर होता है, स्वभाव होता है, उसकी अपनी निजी स्वभाव होता है उस वस्तु का। जैसा चीनी का स्वभाव है मिठास, उसी प्रकार से नमक का स्वभाव, नमक का धर्म है नमकीन। तो ये नमक का धर्म है नमकीन होना, मिठास होना चीनी का धर्म है। उसी प्रकार से जीव का भी धर्म है, उसी प्रकार से जीव का भी धर्म है। ये धर्म के विषय में भी और हम चर्चा करेंगे आगे जाकर। बट दिस इज नॉट, दिस धर्म हैज नथिंग टू डू विद द सो कॉल्ड रिलीजन्स। ये हिंदू, मुस्लिम, ये क्रिश्चियनिटी और पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन सारे चीजों से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से चीनी चाहे मुस्लिम परिवार में हो, चाहे हिंदू परिवार में हो, चाहे पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में हो, चीनी तो मिठाई होता है, उसका धर्म बदलता नहीं है। और जो बदलता है वो धर्म ही नहीं है फिर।
जो बदलता है वो धर्म ही नहीं है। इसलिए धर्म एक उसका बहुत ही सुंदर वैशिष्ट्य है। एक जीव का वो अपनी निजी स्वभाव है, निजी स्वभाव है। एंड वो निजी स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करना ये एक जीव का निजी स्वभाव होता है। एंड यही असलियत में धर्म होता है। संक्षिप्त में हमने बताया, डेफिनेटली इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस फैक्ट्स, बट बिकॉज आपने पूछा है हम संक्षिप्त में बता, ठीक है। थैंक यू वेरी मच डियर माता जी फॉर दैट क्वेश्चन, और सब्सिक्वेंट सेशंस में इसकी और क्लैरिटी आती जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दैट। नेक्स्ट नवीन कौशिक प्रभु, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। आपने शुरू में बताया था रिचुअलिटी, स्पिरिट और रिचुअल्स के बारे में आपने कुछ बताया, वो समझ नहीं आया, कृपया दोबारा बताएंगे। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट प्लस रिचुअल। रिचुअल मतलब जो विधि हम पालन करते हैं, विधि पालन करते हैं। जब रिचुअल्स को सही स्पिरिट के साथ जब की जाता है देन फिर वो स्पिरिचुअल बनता है। सही स्पिरिट मतलब सही भाव के साथ। एंड वो भावना कहाँ से आएगी? जब हम गीता भागवत पढ़ने पे जब हमें चीजें समझ आने लगता है, भगवान कौन है, उनकी भक्ति क्यों करनी चाहिए, असलियत में क्या विधि है, ये सारा कुछ जब पता होने लगता है देन फिर वो भावना अपने आप आता है। देन फिर उस भावना के साथ भगवान की आराधना, पूजा, उपासना करना, ये स्पिरिचुअलिटी है संक्षिप्त। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू नवीन कौशिक प्रभु फॉर दैट क्वेश्चन। वी विल टेक लास्ट 3 क्वेश्चंस क्योंकि ऑलरेडी वी आर ओवर द टाइम। एकेपी प्रभु जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। और सभी लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो जैसा हमने कहा था कि क्विज लिंक्स ऑलरेडी आज के सेशन के क्विज लिंक्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और चैट्स पे भी सर्कुलेट कर दिए गए। सो रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट जरूर करें क्विज में। जी प्रभु जी को। You've pointed out that Lord Krishna is so merciful, he's so kind, and he's so serving that he looks after us in all the difficult times. To the extent that I would say that he has even allowed us to drive him out of our lives. If you would explain this concept and the reason why, and how can we stop driving him out of our life, or rather, how can we keep him in our lives all the time? Thank you for this very wonderful question. Definitely, Krishna is ever ready to accept our invitation. He is simply waiting for that. भगवान स्वयं आना चाह रहे हैं, या भगवान है ही हमारे जीवन में। भगवान के बिना हम कैसे जी पाएंगे? Only thing is that we need to realize his presence in our lives and start reciprocating with him. अभी भगवान के विचार उनके वन साइडेड लव चल रहे हैं, वो हमसे प्रेम कर रहे हैं बट हमारी ओर से कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं जा रहे हैं। तो ये जो वन साइडेड लव को टू साइडेड बना देना होगा। He is doing something for us. We should also start acknowledging that and reciprocating for that. And reciprocating for that. And कैसे reciprocate करना है, यही हम गीता के अंतर्गत समझने वाले हैं। इसी के लिए भगवान कहते हैं, by understanding his mission and aligning ourselves with his mission. उनकी क्या मिशन है ये समझकर अपने आप को उनकी मिशन के साथ अलाइन करने पे देन जब हम भगवान के साथ जब हार्मोनी में जीने लगेंगे, that is what is real reciprocation to his devotion. And फिर ये कैसे कर पाएंगे? When we accept spirituality and start taking to the practices which he recommends in the course of spirituality. भक्ति के अंतर्गत जो जो practices भगवान करने के लिए कहेंगे तो उन practices को हम स्वीकार करना। तो ये क्या क्या practice हम आगे जाकर बताएंगे। उसमें तो सिंपल यही है कि अभी शुरुआत में to begin with A for association. सबसे पहला हम एसोसिएशन में संगति में आकर भगवद्गीता के विषय में सुने पहले, तो this would be a great contribution or an invitation to the Lord to come into our lives. Because by hearing about him, he is coming into our mind. उनके विषय में सुनने से वो हमारे मन में आ ही रहे हैं ना, तो through that he is going to come into your life also.
So he is appearing in your mind first. भगवान जब प्रकट भी हुए थे ना, तब सबसे पहला भगवान वसुदेव के मन में प्रकट हुए थे, फिर उसके बाद देवकी के मन में जाते हैं, फिर उसके बाद उनके गर्भ में जाते हैं। उसी प्रकार से सबसे पहला आपके मन में इन वचनों के द्वारा, भगवत गीता की बातों के द्वारा अभी भगवान मन में प्रकट हो रहे हैं, फिर धीमे धीमे आपकी जीवन में पूर्ण रूप से भगवान प्रकट होंगे। That would definitely happen. Thank you. Hare Krishna. Thank you Prabhuji for that wonderful question. Next, नीतू मिश्रा माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नीतू मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो धृतराष्ट्र जी थे और पांडव, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मे भी आप थोड़ा सा नजदीक आकर बोलो। प्रभु जी, जो धृतराष्ट्र जी थे और पांडु जी थे, अब आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, अभी बोलिए बोलिए। धृतराष्ट्र और पांडु, तो ये जैसे ईर्ष्या की भावना इनके अंदर धृतराष्ट्र जी के पहले से ही था, इसलिए कि वो बड़े पुत्र थे, उनको राज्य नहीं दिया गया था और उनको दे दिया गया था, तो जो पांडु जी, तो ईर्ष्या का कारण कहीं ना कहीं प्रभु जी ये भी था उनका, जो पांडु से या उनके पुत्रों से वो मतलब ऐसा विद्रोह किए और अपने पुत्रों के तरफ से मतलब करवाए। क्या ये सही है? जहां तक मैं समझ पाया, बिकॉज बहुत क्लियर नहीं वॉइस, मैं बताता हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई है, एंड धृतराष्ट्र बड़े भाई होने के बावजूद भी वो अंधे होने के कारण उनको राज्य ना देकर पांडु को दिया गया था, पांडु को दिया गया था। अभी क्या गलत है कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र ही अगर राज्य ले तो? यही प्रश्न है आपकी? नहीं मैं कुछ कुकअप कर लिया शायद। माता जी, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, सो इसलिए मतलब थोड़ा सा इको हो रहा है आपका साउंड, इसलिए क्लियरली आ नहीं रही है आपकी आवाज। मैं भी सिंपली आप चैट में एक बार अगर टाइप कर सके तो चैट में टाइप कर सकते हैं, या फिर क्विज में भी प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जो भी मतलब डाउट था वहाँ पे, ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि धृतराष्ट्र चाहे जैसे भी थे, मतलब चाहे ब्लाइंड थे या जो भी थे, तो राज्य उनको देना चाहिए था कि ना कि पांडु को देना चाहिए था? आखिर पांडव के जाने के बाद तो वही राजगद्दी पे बैठे और वही शासन मतलब किए, तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना उनके अंदर बचपन से ही मतलब था कि मेरे ऐसे होने की वजह से मुझे मतलब राज्य नहीं मिला। क्या ये सत्य है? हाँ, डेफिनेटली इस प्रकार की भावना उनकी मन में शुरुआत से ही आने लगी थी, बिकॉज शुरुआत में उनको राज्य ना देकर पांडु को राज दिया गया था, बट फिर भी पांडु राज तो जाते जाते तो रुद्रराष्ट्र को ही देकर चले तो गए थे। उसी समय से ही उनके अंदर थोड़ा सा ईर्ष्या भावना तो थी ही। थैंक यू वेरी मच माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, हिमांशु प्रभु, आपने उस समय आपका नेटवर्क इशू आया था, आई थिंक आपने हैंड रेज डाउन लोअर डाउन कर लिया है क्या? आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्रीति भारद्वाज माता, शी वाज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके ठीक है प्रभु जी। प्रीति भारद्वाज माता जी, आप प्लीज शुरुआत में वही रेज किया, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू। हेलो प्रभु जी। और एक जस्ट अनाउंसमेंट, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट 5 मिनट्स और होल्ड करिए, लास्ट क्वेश्चन है, कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं, तो यस जी माता जी पूछिए अपना सवाल। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी थी, क्या जब द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को अपना शिष्य मानकर उनको सब चीज बताया, तो जब उनको पता था कि धृष्टद्युम्न ही उनके मरने का कारण बनेंगे, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? यही उस समय के ब्राह्मणों की उदारता है। They were not caught up in selfish motives.
उनका जो भी ड्यूटी बनता है, वो करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे उस ड्यूटी से अगर उनके लिए किसी भी प्रकार के नुकसान भी क्यों ना हो, उनके लिए भी कोई भी नुकसान भी क्यों ना हो, दे वर सो ब्रॉड माइंडेड कि तो ये उदारता अभी सबके मन में अभी भी होना चाहिए। डेफिनेटली, मतलब उतना उदारता तो आज की समय पर तो लोगों में तो देखना तो बहुत बहुत मुश्किल है। धृष्टद्युम्न की प्रति तो क्या बात है, तो अपना परिवार के साथ भी अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जी प्रभु जी, शुक्रिया प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को फॉर योर पेशेंट हियरिंग एंड विल मीट टुमारो अगेन। कल का दिन हम बहुत कुछ चर्चा करेंगे, अर्जुन की क्या क्या कारण रहा है और भगवान की क्या समाधान रहा है, हाउ कृष्ण इज गोइंग टू मोटिवेट अर्जुन, ये हम कल का दिन चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग मिलके प्रभु जी का करेंगे। एक बार सभी लोग कैसा रहा आज का सेशन, आप लोग प्लीज वो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, और साथ ही साथ हम लोग प्रभु जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, उन्होंने अपना समय, कीमती समय निकाल के हमारा सेशन लिया है। सो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ के सभी लोग साथ में प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। सो साथ ही साथ आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बट कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में आप में से काफी लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा उन अनाउंसमेंट्स को, तो मैं एक बार सिर्फ 2 से 3 मिनट आप सभी लोगों का लूंगा। आज का पहला सेशन था तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा ओवर द टाइम जा रहे हैं, बट फ्यूचर ऑनवर्ड्स विल मेक श्योर कि हम लोग जो हमारे क्लासेस हैं ऑन द टाइम उसको एंड करें। सो पहली बात तो ये कि ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, ये जो कोर्स हम ये जो 9 डेज का कोर्स है, दिस इज अ सर्टिफिकेशन बेस्ड कोर्स। सो प्लीज मेक श्योर 3 क्राइटेरियाज हैं जो जिसके थ्रू आपको ये सर्टिफिकेशन मिल सकता है। अभी जैसे आप सभी लोगों के रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और इवन जूम चैट पे क्विज लिंक्स भेज दिए गए हैं, तो आपको डेली क्विजेज आएंगे फॉर नेक्स्ट 9 डेज, आपको वो डेली क्विजेज में पार्टिसिपेट करना है। ये पहला क्राइटेरिया है। सेकेंड क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 75% प्लस आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 9 डेज। और थर्ड है कि आफ्टर 9 डेज एक मेगा क्विज होगा जिसमें आपको 60% प्लस मार्क्स स्कोर करना है। सो ये 3 क्राइटेरियाज हैं फॉर द क्विज, फॉर द सर्टिफिकेट। ठीक है, 2 तरह के सर्टिफिकेट्स हैं। एक तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जो लोग रेगुलरली ऑल क्विजेज में पार्टिसिपेट करेंगे, उनका अटेंडेंस अच्छा है, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए रहेगा जिन्होंने मेगा क्विज में 60% प्लस मार्क्स भी स्कोर किए हैं, राइट। सो ये एक अनाउंसमेंट था। सेकेंड, सो दिस वाज द अनाउंसमेंट स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो लोग स्टार्टिंग में ये अनाउंसमेंट नहीं सुन पाए थे। तो हमारा ये एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग प्लीज क्विजेज में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप सभी लोग अगर जिन लोगों ने भी अभी क्विज लिंक पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे अराउंड 5 क्वेश्चंस हमारी टीम ने शेयर किए हैं, 5 to 6 क्वेश्चंस। प्लीज मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दें। साथ ही साथ जैसे मैं देख पा रहा था अराउंड 19 लोग अभी भी हैंड रेज था। बहुत बहुत क्षमा चाहेंगे कि हम सभी लोगों का क्वेश्चन नहीं ले पाए क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 50+ लोगों ने अपना क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेज किया था। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप सभी लोगों के क्वेश्चंस को लाइव सेशन में ले पाए। बट हमारा ये रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से रहेगा कि यहाँ पे लास्ट में क्विज में एनी फीडबैक्स और क्वेश्चन का एक ऑप्शन है, तो प्लीज अपने सवाल उस दिन के यहाँ पे टाइप करके सबमिट करें, सो दैट हमारी टीम इन कॉमनली रिपीटेड क्वेश्चंस या यूनिक क्वेश्चंस जो रहेंगी वो लेगी, और मेक श्योर करेंगे हम लोग कि प्रभु जी के साथ हम एक सेपरेट सेशन भी करें जहां पे कि आप सभी लोगों का कि जो सवाल आए हैं हमें थ्रू क्विजेस वो आंसर किए जाए, राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अगर आपके क्वेश्चंस मिस हो गए हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपना क्वेश्चन जो क्विज है उसमें गूगल फॉर्म क्विज में डालें, ठीक है। थर्ड थिंग इज कि टाइमिंग्स जो रहेंगे, टाइमिंग्स टिपिकली वी विल ट्राई टू स्टार्ट बाय 7:30 PM, बट होता क्या है कि ऑडियंस ग्रेजुअली 7:30 ऑनवर्ड्स आगे
बिल्ड होना चालू होती है, नंबर इंक्रीज होने चाहते हैं, तो हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा, जैसे मैं देख पा रहा हूँ अराउंड 324 लोग हैं अभी सेशन में, तो आप सभी लोगों से हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि 7:25 ऑनवर्ड्स आप प्लीज ज्वाइन कर लें, सो दैट वी कैन किक स्टार्ट द सेशन शार्प बाय 7:31 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये एक हमारे एंड से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा। सो दीज वर फ्यू अनाउंसमेंट्स हमारे एंड से, और आपके कुछ क्वेरीज रहे, कुछ फीडबैक्स रहे जिसको कि आपको लगता है कि विच विल हेल्प अस टू इम्प्रूव, हमें इस सेशन को और बेहतर तरीके से कंडक्ट करने में अगर मदद करेगा, तो प्लीज अपने फीडबैक्स भी क्विज फॉर्म्स में शेयर करें। राइट, कल से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू होने वाला है, दैट इज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 को कहा जाता है कि इट इज अ समरी ऑफ भगवद गीता। राइट, सो मेक श्योर कीजिए कि प्लीज आप सभी लोग कल का सेशन नहीं मिस करें। हमने टिपिकली ये देखा है कि स्टार्टिंग में काफी अटेंडेंस ज्यादा रहती है और ग्रेजुअली बाय द एंड वो अटेंडेंस कम होने लगती है। ठीक है, देखिए इस 9 डेज का सिर्फ ये पर्पस है कि बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम, लोगों के पास समय नहीं है, बट हमारी इच्छा तो है सीखने की। बट क्या होता है कि 2-3 दिनों के बाद हमारी लाइफ टेक ओवर कर लेती है, हमारा ऑफिस का वर्क आ जाता है, हमारा घर का काम आ जाता है। ठीक है, तो उस केस में कहीं ना कहीं हमारा जो कोर्स के एंड पे, कोर्स के लिए जो हमने रजिस्टर किया है वो शायद मिस आउट हो जाता है। बट ट्रस्ट मी, काफी सारे लोगों के इसका हम लोग लास्ट डे में रियलाइजेशन भी सुनेंगे तब। तो एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों का कि प्लीज मेक श्योर करें कि नेक्स्ट 9 डेज 7:30 to 9:30 ये जो टाइम है आप प्लीज ब्लॉक करके रखिए। रियली यू विल फील ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, यू विल सी आपके लाइफ में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ डेवलप हुआ है। फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, रिलेशनशिप इश्यूज, यू टेल एनीथिंग, ठीक है, सारी चीजों को आपको एक हिम्मत आएगी कि यार हाउ टू लुक एट द थिंग्स। राइट, तो एक हमारी टीम की तरफ से, ISKCON नोएडा की तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज नेक्स्ट 9 डेज ब्लॉक योर कैलेंडर्स फ्रॉम 7:30 to 9:30 PM। राइट, आई होप आपको आज का सेशन कैसा लगा, प्लीज वो चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और कुछ फीडबैक्स भी रहे तो आप हमें प्लीज गूगल फॉर्म्स पे शेयर करें। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आप सभी लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग, अप्रोक्सीमेटली 300 लोग अभी भी हैं इस सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल फिर से मिलेंगे 7:15 ऑनवर्ड्स, तो सेशन चालू हो जाता है, सो कल फिर हम साथ में मिलेंगे। हरे कृष्णा। एक बार आप सभी लोगों के लिए, जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और आप सभी लोगों के लिए हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ेंगे, सभी वैष्णव और जितने भी डिवोटीज अभी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए हम लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ के इस सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, सभी लोग साथ में पढ़ते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, हरे कृष्णा।